जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करते हो एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई लोग, आप सभी के एकदम भारी डिमांड पे हम लेके आ गए हैं क्या, तो भाई साहब टाइम एंड वर्क, यानी कहीं ना कहीं रेलवे फाउंडेशन बैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से एकदम पूरी इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे टाइम एंड वर्क रिलेटेड से क्वेश्चन आए हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे भी आए हैं, तो अच्छे से उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई। अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं हमें, तो क्या करना है आपको, तो इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सबसे पहले मैं 2 मिनट में चीज़ों को मैं बता देता हूँ भाई, कि देखिए जब यहाँ पाइएगा तो ये हमारा चैनल है। चैनल क्या है, तो बोलोगे भैया AR पब्लिकेशन, जिस पे देखिए 1,29,000 हमारे क्या सब्सक्राइबर हो गए, यानी कहने की हमारी फैमिली हो गई है। जैसे यहाँ पे जाइएगा ना, तब प्लेलिस्ट के सेक्शन में, जब प्लेलिस्ट के सेक्शन में जैसे यहाँ पे जाइएगा तो नीचे आइएगा। जब यहाँ पर नीचे देखिएगा तो हम यहाँ पे आपको दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, तो ये देखिए कोने में दिख रहे होंगे। ये क्या है हमारा, देखना जरा, तो रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर। इसके व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। जब व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा ना, तो इसमें देखिए मैं टोटल पढ़ा रखा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में आप जाइएगा यहाँ से, तो ये पहले समझिए कि यहाँ से हम जाते हैं। तो पहला क्लासेस हमारा क्या हुआ था शुरू, परसेंटेज, ये हमारी अनाउंसमेंट की वीडियो थी। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज कवर किए थे, फिर परसेंटेज के टोटल 4 क्लासेस किए हैं। ये मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर पहली बार देख रहे होंगे और बाकी इन सारी टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया है, तो इसको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप आराम से एक एक करके चैप्टर को पढ़ लेंगे और यहाँ से अपने मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट लॉस की 4 क्लासेस ली है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस की 4 क्लासेस के बाद से देखिए, तो ये लंबी लंबी क्लासेज है, 2-2 घंटे की क्लासेज, 1.5 घंटे की क्लासेज, क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पे पढ़ाया है ना, जो इसमें जो कंटेंट दिया है, एकदम पूरा बेसिक से लेके लेवल वाइज टाइप वाइज चीज़ों को कवर करते हुए कंप्लीट कराया हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पढ़ाया हूँ और उसका थोड़ा सही पढ़ा कर आधा अधूरा छोड़ दिया हूँ, नहीं। जो अगर टाइप पढ़ाया हूँ तो उस टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उस टाइप की थ्योरी को समझाया हूँ। उसके बाद से उस टाइप से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर डिस्कस भी किया हूँ। और बाकायदा आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया हूँ कि इस टाइप से ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बाकी मैं ये सारी चीज़ें कर लिया हूँ। तो उसके बाद से डिस्काउंट के बाद से ये कि तो नंबर सिस्टम के मैंने 4 क्लासेस ली है। फिर नंबर सिस्टम के बाद से LCM HCF की 2 क्लासेस ली है। फिर एवरेज में मैंने 4 क्लासेस में कंप्लीट किया है। एवरेज के बाद से आज ये यहाँ पे TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैंने 3 क्लासेस, फिर अलग से ट्रेन की 2 क्लासेस, फिर 1 क्लासेस मैंने लीनियर और सर्कुलर रेस का भी पढ़ाया है, जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये RRB JEE में अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोग इसको हल्के में ले रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, और ये पूछे गए हैं। ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट 1 शॉट यानी 2 घंटे की वीडियो में मैंने बोट एंड स्ट्रीम भी आप लोगों को पढ़ाया है। उसके बाद से मेंसुरेशन 2D की 4 क्लासेस लिया हूँ मैं, फिर मेंसुरेशन 3D के 4 क्लासेस कराया हूँ। उसके बाद से आइए तो वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के हमने क्या 3 क्लासेस लिया है, और एक इसकी इंस्टॉलमेंट भी पढ़ाया हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने 3 क्लासेस लिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग से इंस्टॉलमेंट में पढ़ाया हूँ। तो मैं चीज़ों को एकदम हर एक चीज़ से पढ़ाया हूँ, कि मतलब अलग अलग बाइफर्गेशन करके आराम आराम से बढ़िया से कवर कराया हूँ। तो अगर कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से जाइए और एक एक करके टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। और मैंने बोला है कि 75 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स, तो कंप्लीट करा दूंगा, वो भाई के ऊपर छोड़ दो। अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, इसके बाद से जो टॉपिक आप बताओगे वो टॉपिक हम करेंगे। पहले टाइम एंड वर्क के बाद से पाइप एंड सिस्टम कर लेंगे, फिर वर्क में वेजेस करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलेंगे। जो जो आप बताओगे बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीक़े से कर लेंगे। बस इसके एवज में सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है और अपने भाई का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि दिन पर दिन जानते हो लोग देखना कम कर देते हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर अपना भी मनोबल डाउन होता है। इसीलिए ज़्यादातर रेगुलर मेहनत करने की नीड, मतलब लगता है कि यार कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, तो अंदर से फीलिंग्स नहीं आती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसको लगे कि हम लोग देख रहे हैं, ताकि हमारे भी क्यूरियोसिटी बनेगा कि मैं आके चीज़ों को कवर कराऊंगा। वैसे मेरे को मैंने बोल दिया है कि कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट कराऊंगा। बस अपना जैसे प्यार अभी तक बनाए रखें, आगे तक भी बनाए रखिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक और जो चीज़ है यहाँ पर मैं बताऊँगा, जैसे यहाँ पर आइएगा ना, तो ये हमारी बुक है, जो ये क्या है, रेलवे गणित की हमारी ये बुक है। इसी बुक को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, यानी कहने कि ये 3500 प्लस MCQ है, जिसमें से मैं 2000 क्वेश्चन में खुद कराने वाला हूँ, और 1500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में देता हूँ, कि जिस टाइप को मैंने पढ़ाया है तो उस टाइप में आपको क्वेश्चन भी देता हूँ कि प्रैक्टिस में, कि आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस बुक में जो 2000 क्वेश्चन है उसको मैं लेवल वाइज टाइप वाइज इसी बुक में, इससे जो टाइम एंड वर्क अभी जो पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक से एकदम जैसे टाइप वाइज इस बुक में दिया है वैसे टाइप वाइज मैं चीज़ों को डिस्कस हुए करते चलूँगा। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बाद से अगर प्रैक्टिस करना, जैसे मान लीजिए टाइप 1 में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया, अब टाइप 1 में सोचिए 20 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए बुक्स चाहिए।
तो इस बुक को मंगाइए और मात्र समझिए कि 300 रुपये में ना विथ डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत परेशानी होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से मंगाइए और पढ़िए। ठीक है भाई, तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क को, और इसके पहले बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, फिर एक एक करके भाई साहब क्वेश्चन पे चलेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे। एकदम पेशेंस से आपको 10 मिनट मेरी बातों को सुनना है, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे, एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आराम से जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको नोट करना है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खुद से सब सॉल्व नहीं होगा फिर अपने भैया का वीडियो देखना है। ठीक है भाई, आ जाइए। अब आइए, कितना प्यार से हम एक एक चीज़ को समझेंगे, आप भी बोलोगे वाह भैया मज़ा आ गया। इससे पहले टाइम एंड वर्क मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है जैसा आपको भाई पढ़ाएगा। वैसे टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर होता है, बस इसमें कैलकुलेशन होती है, और जिसका एलसीएम निकालना बहुत फास्ट आता है वो बहुत कम समय में चीज़ों को कर पाएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं भाई साहब आज टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क होता क्या है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, जिसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे होता है टाइम मतलब होता है समय, और एंड मतलब हो जाएगा वर्क, और वर्क मतलब होता है भाई साहब कार्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य होता है। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क हो गया हमारा। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बताऊँ कि हमारे पास दो लोग हैं, एक भाई साहब ए भाई साहब है और एक हमारे पास बी भाई साहब है। ए किसी काम को ये 10 दिन में कर दे रहे हैं और बी भाई साहब किसी काम को 15 दिन में करते हैं। मान लीजिए कोई एक काम है, ठीक है, अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं, बी किसी काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं। तो अब हमसे ये बोल सकता है एग्जामिनर कि पूछेगा कि टोटल वर्क, देखिए कि पूछेगा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखो, कभी भी अगर एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर टोटल वर्क निकालना होता है तो टोटल वर्क निकालते कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर टोटल वर्क हमें निकालना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको चीज़ों को आराम से पेशेंस से समझिएगा, पहली क्लास से तो ज़्यादा आपको हबड़ाना नहीं है और सीखना है, सीखने पर फोकस करना है। टोटल वर्क इक्वल टू होता है क्या भाई, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क में तो हम पढ़े हैं कि एफिशिएंसी इंटू में टाइम होता है। क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, एफिशिएंसी इंटू में टाइम होता है टोटल वर्क। कभी भी अगर टोटल वर्क निकालना होता है तो एफिशिएंसी इंटू में टाइम से गुणा करते हैं। अब बोलो भैया ये एफिशिएंसी होता क्या है, तो एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। जैसे मान लीजिए कि आप होता क्या है, मैं 2-3 चीज़ें और लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आता है टोटल वर्क, देखिए ये टोटल वर्क, अब इसको पहले समझ लीजिए कि टोटल वर्क होता क्या है। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क होता क्या है, ये टोटल वर्क ये होता है, बस मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि हमें कोई घर बनाना है, एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई एक घर बनाता हूँ, ठीक है, अब वो घर एकदम फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर दिए, तो जितना मतलब वो घर बनाने में आपको समय लगा यानी पूरा कंप्लीट कर दिया उस काम को, वो टोटल वर्क होता है। कि कोई एक मान लीजिए काम में आप हाथ लगाएं और उस काम को पूरा कंप्लीट कर दिए, नहीं वो टोटल वर्क हो गया। जैसे मान लीजिए अभी आप टाइम एंड वर्क का नोट्स बनाने बैठे और टोटल जितने भी टाइम एंड वर्क का नोट्स हुआ पूरा कंप्लीट बना लिए, यानी कहने की वो टोटल वर्क को दर्शाता है कि किसी काम में आप लगे और उसको पूरा फिनिश कर दिए। ठीक है, टोटल वर्क ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से हमारे पास आता है एफिशिएंसी। बोलोगे भैया हमारे पास आ गया क्या, एफिशिएंसी। ठीक है भाई, ये एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं भाई साहब हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलोगे इसको क्षमता बोलते हैं। ठीक है भाई, क्षमता बोलते हैं। एफिशिएंसी हो गया, तो इसको क्षमता बोलते हैं। तो एफिशिएंसी होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, अब वो एक दिन में क्या कर रहा है, एक दिन में 10 यूनिट से काम कर रहा है। समझिए एक दिन में 10 यूनिट से काम कर रहा है। 10 यूनिट इन द सेंस कि एक दिन में 10 काम कर रहा है, यानी कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कि 10 ईंटा फेंकना है तो 10 यूनिट काम कर लिया, यानी जितना उसके द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा एफिशिएंसी होता है। जितना भी वो काम कर लेगा वो क्या हो जाता है, उसका एफिशिएंसी। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक दिन में वो सोचिए 10, सोचो मैं ऐसा कर समझता हूँ कि एक दिन में वो 10 काम करता है और बी एक दिन में 15 काम करता है, तो ये 10 जो काम करता है ना, तो उसका एफिशिएंसी होगा कि एक दिन में वो 10 काम करता है और बी एक दिन में 15 काम करता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं बताया, 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एफिशिएंसी क्या होता है कि भाई साहब एक दिन में आपने कितना काम किया, ये आपको एफिशिएंसी यानी क्षमता को दर्शाता है। और एक होता है भाई साहब टाइम। टाइम होता है भाई साहब क्या, समय, जिसको हम टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। और टाइम ये हमसे दर्शाता है कि भाई साहब कि आप मान लीजिए कितने जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर है उसको कंप्लीट बना दिए, अब कितने दिन में कंप्लीट कर दिए वो हमारे को टाइम को दर्शाता है। कि मान लीजिए कोई काम था जो 10 दिन में कंप्लीट कर देते, 10 दिन हमारा क्या होगा, टाइम हो गया कि 10 दिन में कोई काम को हम कंप्लीट कर दिए। तो ये इसकी बेसिक टर्मोलॉजी थी जो आपको सबको मालूम होनी चाहिए और जो मैंने बहुत बढ़िया से आपको चीज़ों को समझा दिया कि ये होता है।
ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। इसी पे बनता है भाई साहब कि हमेशा टोटल वर्क निकाल दे तो एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। अब इसी को घुमाते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमसे ये भी पूछ दे, इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है, आपको तो ये सब सारी चीज़ें मालूम है। अगर मैं देखूँ इसमें से ये भी पूछ दे कि मान लीजिए हमें पास ये, मान लीजिए कि हमें क्या निकालना हो, बोलो भी एफिशिएंसी निकालना हो, तो एफिशिएंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई साहब। ये क्या होता है, टोटल वर्क हमारे पास ऊपर हो जाता है और नीचे हमारे पास आ जाता है टाइम। ऐसे ही अगर टाइम निकालना होता है तो टोटल वर्क हमारे पास ऊपर आ जाता है और एफिशिएंसी नीचे आ जाता है, बस बात खत्म। तो यही चीज़ें बस उल्टा पुल्टा कर दीजिए, आराम से चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सबको मालूम होना चाहिए और ऑलरेडी मालूम है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ और बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बेसिक तरीका से बनाता हूँ कि बेसिक तरीका क्या होता है, एकदम बेसिक से समझिए कि बेसिक तरीका क्या होता है। फिर इसको स्मार्ट अप्रोच से भी बनाऊंगा कि स्मार्ट अप्रोच से कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे। बेसिक तरीका में क्या होता है समझिए। मैं लेट मानता हूँ कि हमारे पास लेट, समझिए कि जो भाई साहब लेट टोटल जो वर्क है ना भाई, वो कितना है, 1 है। यानी मैंने टोटल वर्क को कितना मान लिया, 1 मान लिया। समझिए भाई। अब देखिए मैं बोलूंगा कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो समझिए ये मान लीजिए कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो मैंने 1 माना है तो बोलोगे भैया 1 काम कंप्लीट करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो बोलोगे भैया 1 काम करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा इसके, यानी 1 काम करना है 10 दिनों में कर रहा है, यानी 1/10 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमारा क्या हो गया भाई, ये एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद ये किसकी एफिशिएंसी होगा, तो बोलोगे ए का एफिशिएंसी है। सिर्फ यही बी का एफिशिएंसी करोगे तो सेम वही हो जाएगा कि 1 काम करना है भाई, कितने में दिनों में कर रहा है, तो 1/15। तो ये हमारे पास बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। 1 काम माना हूं मैं, 1 काम को ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 1/10। बी काम एक दिन में कर रहे हैं भाई साहब, क्या 1 काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो 1/15 हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें ये बताना है कि दोनों साथ के मिल के करेंगे काम तो कितने दिनों में काम को ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो भाई साहब हमें निकालना है क्या, कितने दिनों में, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बोलता क्या है, बोलोगे भैया टोटल वर्क अपॉन में क्या होता है भाई, एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क मैंने माना क्या था, ऐसे बनाना नहीं है एग्जाम में, आपको मैं समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए टोटल वर्क मैंने माना था कितना, 1, तो बोलोगे 1। एफिशिएंसी क्या है, तो 1 का एफिशिएंसी 1/10 और बी का एफिशिएंसी 1/15 है। अब क्या होगा, ऊपर 1 था, इनका एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 2, और इस 30 को ऊपर भेज दीजिए तो बोलोगे भैया ये 30 हो जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 5, यानी कहीं ना काम हमारे पास 6 दिन में भाई साहब दोनों लोग मिल के क्या करेंगे भाई साहब, कंप्लीट कर देंगे कोई काम। तो ये रहा इसका बेसिक, जो हम क्या 6-7 में पढ़ते थे भाई साहब पूरा, कि हम ऐसे मान के 1/10 करके ऐसे हम बनाते थे। ठीक है, ये ऐसे, बट हमें ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है वो भी बताऊंगा, पहले 2-4 पॉइंट और समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं, ध्यान रखो, कभी भी चीज़ें को समझना, कभी भी एक चीज़ होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई काम कर रहे हैं, एक होता है टाइम होता है। टाइम बराबर में जानते हो क्या होता है, अगर टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई साहब, एफिशिएंसी के। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, अगर टाइम हमारा कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या समझे, मान लीजिए कि अगर कोई काम, अगर मान लीजिए आप 10 दिन में कर रहे हैं, समझिए कि आप ऐसे समझिए कि 10 दिन में कितना 50 काम कर रहे हैं, यानी 10 दिन में 50 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब वही होता है कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, अब काम कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 काम 50 दिन में करते हैं, 5 काम 50 दिन में करते हैं, तो बोलोगे भैया 1 काम अब कितने दिन में होगा, 10 दिन में। यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझाता हूँ, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में आप क्या कर रहे हो भाई, बोलोगे 10 दिन में आप 50 काम को कंप्लीट कर रहे हो, तो एक इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, तो भाई सब टोटल वर्क अपॉन में टाइम, तो एफिशिएंसी 5 आ गया, यानी आप 5 के एफिशिएंसी में कर रहे हो। ठीक है, अब यही बोलता है कि कोई काम 5 दिन में आप 50 काम करते हो, तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो बोलोगे 50/5 यानी 10 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी ये कहने का मतलब है कि भाई साहब आप 10 काम कर रहे थे तो 5 के एफिशिएंसी से कर रहे थे, और वहीं 50 काम, अगर वहीं भाई साहब 5 काम 5 दिन, यानी कहने की 5, देखो 5 काम कितने दिन में कर रहे थे, 50 काम, तो 10 के एफिशिएंसी से कर रहे हो। तो देखो कहीं ना कहीं हमारे पास पहले टाइम कितना दे रहे थे, 10 दे रहे थे, अब 5 दे रहे थे, तो 10 से ये 5 हुआ, तो देखो ये 5 से 10 हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, कि जब टाइम कम हुआ तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप समझिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर मान लो कि आपको ज़्यादा जल्दी करना है, तो एफिशिएंसी क्या करना है भाई साहब, एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमें कम देना है और टाइम ज़्यादा देना है, तो धीरे धीरे काम करो। इसीलिए देखना कि कभी भी हम काम लगाते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा तेजी में काम करो। तेजी में इन द सेंस क्या, कि थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करो, ज़्यादा एफर्ट डालो, ताकि हमारा जो काम है कम समय में पूरा हो पाए।
तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए, ये तरीका है इसे, ये बेसिक है। बट इसको एग्जाम में ऐसी चीज़ों को अप्रोच हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भाई साहब वो क्या है हमारा एलसीएम मेथड से जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि ए किसी काम को भाई साहब 10 दिन में कर रहा है और बे किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इन द सेंस हम एलसीएम लेके टोटल वर्क मानते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो भाई साहब एक टोटल वर्क अपने से लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए दोनों मिलके भाई साहब इनका टोटल वर्क इतना है। अब इसको इतना दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे वो निकालना है। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, बोलोगे भैया 30 हो गया। एलसीएम निकालना जिसको आता है वो बहुत जल्दी बाजी मार लेगा, क्योंकि एलसीएम का ही खेल होता है। अब जब ये निकल जाएगा तो बोलोगे भाई कि मान लीजिए हमारे पास ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी भाई साहब देखो टोटल वर्क अपॉन में टाइम, तो भाई साहब 30 काम है 10 दिन में करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, देखो पहला क्लास है। एफिशिएंसी ए का निकालेंगे, टोटल वर्क 30 है, भाई साहब 10 दिन में कर रहा है, तो बोलोगे भैया इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, तो ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। एकदम बच्चों वाली तरीके से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखना नहीं होता है, बट सीधी सी बात है, पहली क्लास है तो समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एफिशिएंसी अब बी निकालना हो, तो भाई साहब टोटल काम 30 है भाई साहब, और इनका दिन कितना दिन में 15 दिन में कर रहे हैं, तो काटो भाई साहब, तो इनका एफिशिएंसी 2 आ गया। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। ठीक है, अब हमसे एग्जामिनर बोला है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें ये बताना है कि टाइम बताना है। कभी भी टाइम बताना है तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 30 है, और दोनों लोगों को साथ मिलके कराना है, तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी भी आपस में ऐड होगा। तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी है क्या, तो बोलोगे भैया ए का 3 है, बी का 2 है, तो 3 और 2 5 दिन में 5 एफिशिएंसी से करेंगे, तो भाई साहब 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इधर भी निकाले तो 6 दिन आ गया था। एक तो ये तरीका हो गया जो पूरा बढ़िया से आप निकाल लेते हैं। अब देखो एक और तरीका होता है जो बहुत बेस्ट तरीका होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए उसमें 2 लोग हैं, मतलब 3 लोग के लिए होता है, बट हम 3 लोगों के लिए यूज नहीं करते, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 2 लोगों के लिए बहुत आसान होता है। जैसे उसमें बोल दिया कि 2 लोग हैं, मान लीजिए पहला आदमी इतना दिन में काम कर रहा है, दूसरा आदमी इतना दिन में कर रहा है, तो दोनों लोग मिल के कितना दिन में काम करेंगे, तो उसके लिए एक डायरेक्ट भाई साहब फॉर्मूला होता है जो आप लगा दोगे। अगर 2 लोगों के केस की बात करें, मान लो यहाँ पर टू आदमी के लिए केस की बोले, 2 केस की बात बोले, 2 केस लिख रहा हूँ, 2 केस की बात बोले तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे भैया एक्स वाई बट्टे में क्या होता है, एक्स प्लस में वाई। इस केस में हम टाइम निकाल लेते हैं, यानी पहले एक्स और वाई लिखते हैं, और एक्स प्लस वाई का ये दिनों का है। एक्स मतलब एक्स एक कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, समझिए भाई साहब वाई कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक्स प्लस वाई ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसी पे हम बनाते हैं। बोलोगे भैया यहाँ पे एक कितना दिन में कर रहा है 10, तो एक्स का मान 10 हो गया। वाई कितना दिन में कर रहा है 15, तो वाई के मान 15 हो गया, यानी बी का मान यहाँ पे बी 15 दिन में कर रहा है, तो वाई की जगह पे 15 हो गया। एक बार इन दोनों को गुणा करते हैं, एक बार जोड़ लीजिए, 10 और 15 कितना करिएगा, तो 25 हो जाएगा। अब काट लीजिए, अब काटिएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया 5 से काटूंगा 2 बार में, 5 से काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा 3 बार में, तो भाई साहब ये टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, यानी 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन 2 केसों के लिए होता है कि 2 केस में निकाले तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा फेवरेट होता है वो हमारा क्या है एलसीएम। 2 केस, 4 केस, 5 केस, 6 केस किसी भी में लगाओ, एलसीएम से बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बताइए आ रहा है मजा भाई? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हुआ होगा तो बताइए। मैंने चीज़ों को बता दिया कैसे चीज़ों को बनाता है, आपको ये भी मालूम हो गया कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी भी मालूम हो गया, टाइम भी मालूम हो गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन में, ज़्यादा इसमें थ्योरी होता ही नहीं है, बहुत ईजी होता है। बस इसमें क्या कैलकुलेशन की पार्ट होती है, जिनका एलसीएम निकालने का तरीका ज़्यादा फास्ट है वो जल्दी निकाल लेते हैं, तो बहुत कम समय में वो क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है भाई, आइए अब शुरू करते हैं भाई साहब यहाँ से अपना क्वेश्चन। और टाइप 1 पढ़ेंगे, और टाइप 1 में है क्या भाई, तो बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों पे आधारित जितने सवाल है अभी जो 2 चर वाला बताया है, इस पे करेंगे आराम से और चीज़ों को उड़ाएंगे। ठीक है भाई, रेडी हैं आप? अगर रेडी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं प्यार से, एक एक चीज को पढ़ेंगे और बढ़िया से आंसर लेके आएंगे। बोलोगे भैया क्या कि पंकज और कमल किसी कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब वो बोला कि वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे, टाइम पूछा है। पंकज एंड कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज एंड 16 डेज। ठीक है, पंकज है और कमल है जो किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, बोलोगे ये 12 डेज और 16 डेज में कर रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाइए आगे। फिर बोला रिस्पेक्टिवली इन हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर
कंप्लीट द सेम वर्क, यानी टोटल जो काम है, जो सेम वही काम है, उसको टुगेदर यानी साथ में करेंगे, दे टुगेदर यानी साथ में करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, हमें ये बता दीजिए। बस यही निकालना है टाइम। तो ये क्या तरीका है हमारा, तो सबसे बेस्ट तरीका हम क्या बताएं, एलसीएम मेथड। बोलोगे मान लीजिए हमारे पास पंकज भाई साहब हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे कमल भाई साहब हो गए। पंकज किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और कमल किसी काम को बोलोगे 16 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क होता है, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48 यानी 48 होता है। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए का पी का एफिशिएंसी यानी भाई साहब टोटल वर्क अपॉन में टाइम, तो 12 चौका 48, डायरेक्ट इसको भाई साहब भाग कर दो, यानी 48 से इसको 12 से भाग करोगे तो एफिशिएंसी हमारा निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे 12 चौका 48 हो जाएगा और सूरत ये 48 होगा। पंकज का एफिशिएंसी 4, कमल का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब हमसे बोला है कि दे कैन टुगेदर द कंप्लीट टू द वर्क, यानी भाई साहब दोनों लोग अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, हमें टाइम पूछा है। तो आज ये हो भाई, टाइम निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है 48 है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा भाई, दोनों लोग साथ में कर रहे हैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा, बस बात खत्म। और फ्रैक्शन में टाइम दिया है तो फ्रैक्शन में कर लीजिए। बोलोगे 7 छके 42, 6 48 यानी 7 सहित 6/7 दिन लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 सहित 6/7 दिन कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। सिंपल सा सवाल है, कितना बेसिक से कितना प्यारा तरीके से हम बना लिए। कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो बताइए आप, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल सी सवाल है और नॉर्मल सी चीज़ों को है जो आप आराम से यहाँ से चीज़ों को बना सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि अगर दो लोगों की बात बोले हमेशा, अगर उसमें कुछ नहीं पूछे, खाली हमें बोले कि दो लोग ये साथ मिलकर कितना दिन में काम को करेंगे, तो तरीका हमारा क्या था, तो बोलोगे भैया कि एक्स वाई बट्टे में था एक्स प्लस में वाई, बस बात खत्म। यहाँ से हमारा टाइम डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, कभी भी टाइम निकालना है। एक्स की जगह पर पंकज का मान रखो, बोलो भाई कितना 12 हो गया, वाई की जगह पर क्या है कमल 16 हो गया, और 12 और 16 एक बार ऐड कर दोगे तो 28 हो जाएगा, खत्म। अब काट लीजिए, तो बोलोगे भैया यहाँ से अगर मैं काटूं तो बोलोगे इसको 4 से काट लो 7 बार में, 4 से काट लो 4 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 48/7, जिसको हम बोल सकते हैं 6 सहित 6/7 दिन, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अगर ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो ऐसे तरीका जाओ, बहुत आसान है कि एक बार दोनों को गुणा कर दो दोनों वैल्यू का, एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ दो, बस बात खत्म, और उसके बाद से कैलकुलेट कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए है क्या कर रहे हैं भाई ये, तो बोलोगे भैया ए किसी काम को और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और 8 दिन में कर रहे हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बस दोनों अगर साथ में करते हैं तो भाई साहब दोनों एलसीएम लगा दो, नहीं तो इसे लगा दो। तो सबसे बढ़िया जो हम तरीका बताएं टाइम निकालने के लिए, डायरेक्ट निकाल दो, बोलोगे भैया एक्स वाई बट्टे में हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 × में 8 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो तो 12 8 20 होता है। अब यहाँ से कट कर लो, कट करोगे भाई तो बोलोगे अगर मैं 2 से काट कर लेता हूँ, आसान है, 2 से काट लो 10 बार में, 2 से काट लो 4 बार में, तो हो जाएगा 12 चौका 48 और नीचे 10 हो जाएगा। कभी भी नीचे 10 होता है तो कुछ नहीं करते, एक अंक बस से पॉइंट लगा दो, यानी 4.8 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो बना लेगा, बाकी जो दूसरा तरीका है एलसीएम मेथड से ही बना लोगे, बहुत आसान है एलसीएम मेथड से ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास दो लोग हैं, बोलोगे भैया ए है जो 12 दिन में कर रहे हैं, बी है जो 16 दिन में कर रहे हैं, इनका टोटल वर्क मैंने 48 मान लिया, तो बोलोगे 12 चौका 48 हो जाएंगे और 16 ये 48 हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है 16 थोड़ी है भाई, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, और यहाँ पे क्या है 8 है, यानी कहीं ना कहीं ये बी 8 दिन में कर रहे हैं, इनका 12 और 8 का एलसीएम लोगो भाई, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। अब देखिए एलसीएम होता है, क्या होता है भाई साहब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो सबसे छोटा मान लेते हैं, तो 12 दूना 24, 8 3 का 24, तो बोलोगे टोटल वर्क निकालना है भाई, टोटल वर्क नहीं, हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क 3 और 2 5 हो गया, कभी भी नीचे 5 होता है तो ऊपर वाले संख्या का 2 गुना करके एक अंक बस से पॉइंट लगा दो, तो 4.8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बताइए, सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, और है नहीं आपके, देखिए ये भी ग्रुप डी का ये सवाल था, और देखिए पीछे जो आपका जो मैंने कराया था ये कहाँ पूछा था, आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल था। तो सारे भाई साहब आपके एग्जाम में ही आए हुए थे, और बहुत बेसिक से सवाल है। कह रहा है क्या ए किसी काम को 3 हो गया, अगर उसकी वजह से चौथा क्वेश्चन में देखूं,
ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझिए कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन समय लगेगा? तो मैं नहीं करूंगा, बहुत ईजी सवाल है। मैंने एग्जाम्पल भी समझाया और 2 क्वेश्चन भी बताया इस पे, तो होमवर्क है आप लोग के लिए। और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देना, जितने लोग देख रहे हो ना, तो आपकी भाई के लिए कसम है, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, समझ रहे हो? कम से कम अगर भाई के लिए पढ़ो तो भाई के लिए दो, भाई आपका पढ़ा रहा है, पढ़ तो अपने लिए रह रहे हो भाई। सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें थोड़ी दोगे पैसा, तो मम्मी पापा को दोगे। ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्शन हो गया तो भैया आपसे पढ़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने आपको कुछ दान कर दिया करेंगे, है ना? ऐसा जिज्ञासा आता है दिमाग में, आता है तो डिस्कस कर लेना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि हम भी बोलेंगे मेरा भाई एक सिलेक्टेड है, बढ़िया से मेहनत कर रहा है और बहुत प्यार से हर महीने का 2, 4, 500 रुपये भेज देता है। अगर इतना दिलेरी है भाई के प्रति तो ज़रूर कंटेक्ट करना अपने भाई से, ठीक है भाई? चलो, पार्ट ऑफ मजाक है, मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना सारे लोग। आज भाई सब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है भाई ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर पहले ही मिल जा रहे हैं, स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं? ए और बी हैं जो मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। पहले दोनों दल, मान लो ए भाई साहब भी हैं, बी भाई साहब भी हैं, ठीक है? जैसे अनुराग भाई साहब भी है और भास्कर भाई साहब भी हैं, दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। फिर बोलता है यदि ए मतलब अनुराग अकेले इस काम को 38 दिन में पूरा करता है, यानी मैं देख लो भाई, पतला दुबला आदमी, हमको काम दे दिया है, सब 38 दिन लग जा रहा है एक काम को पूरा करने में, क्या ही जीवन है। तो फिर बोला है कि तो बी अकेले उसी काम को 9 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? देख रहे हो भाई साहब, बी एकदम लग रहा है जो हट्टा खट्टा हो गया, एकदम खतरनाक आदमी, एकदम जल्दी से कर लेगा, बहुत ही सवाल है। इसमें बोला है क्या कि 2 लोग हैं, पहले बोला है कि ए और बी भाई साहब है, ठीक है? अब देखो हम यहाँ पे एलसीएम मेथड अपना यूज करेंगे। ए और बी किसी कार्य को समझिए 2 लोग में साथ में 2 दिन में कर रहे हैं। अब ये भाई साहब है ना, इनको अकेले बोला जाता है कि एक काम करो भाई, बहुत देख लेते हैं कि बहुत जज्बा के साथ होता है, आपको अकेले देते हैं उस काम को करने में, तो ये भाई साहब का हालत खराब हो जाता है और 38 दिन लगा लेते हैं। ये अकेले काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो बोलोगे भैया 38 दिन में कर रहे हैं। अब आ जाइए, अब इनका एलसीएम लेंगे तो बोलोगे 2 और 38 का एलसीएम होता है 38, ठीक है भाई? 2 इसका ए और बी का एफिशिएंसी, दोनों लोगों का एफिशिएंसी 19 हो जाएगा और ए का एफिशिएंसी भाई साहब 18 थोड़ी होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 38 से कम में 38 हो जाएगा। ये भाई साहब एक दिन में 1 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और दोनों लोग मिलके भाई साहब क्या 19 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो देखो काम करने का तरीका, ए का देखो, अब यहाँ पर 2 लोग हैं तो बोलोगे भैया ए और प्लस बी का एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो बोलोगे 19 से। जब 19 है तो यहाँ पर समझो ए का एफिशिएंसी क्या है, तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? तो दोनों लोगों को मिला के 19 है, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो भाई साहब इसका क्या होगा? 18 होगा। यानी बी भाई साहब बी का एफिशिएंसी 18 है। देख रहा है, काम को धुआं धुआं कर दिया रहा होगा कि भाई साहब इसका 18 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। वो वाला हाल है कि नहीं है? कि अगर मान लो हम लोग 2 लोग दोस्त हैं, ठीक है, और 2 दोस्त क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम रूम पार्टनर हैं और साथ में रह रहे हैं, और होता क्या है कि एक मेरा दोस्त थोड़ा मोटा सा है एकदम बढ़िया से, हम लोग वैसे 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग अपना दोस्त के साथ में रहते हैं हम लोग अपना फ्लैट लेके। तो मेरे साथ मान लीजिए कि मैं हूँ, कभी भी अगर चले जाते हैं, समझिए कि मतलब कहीं किसी को चला गया तो 2 लोग हो जाते हैं, मैं हो गया और एक मेरा दोस्त है, उसका नाम नहीं लेंगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, कहेगा मेरा मजा ले रहा है, दोस्त है। होता क्या कि अभी भी हम लोग अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि रोटी पकाना है तो मैं खाऊंगा समझो कि 3 से 4 रोटी और वो खाएगा 12 गो रोटी। बताओ भाई, अब तुमको बोल दिया वो काम कर अनुराग, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सब्जी बना देता हूँ और तुम रोटी बना दे। अब मैं बैठा भाई रोटी बनाने के लिए, पता चला कि अपने लिए 4 रोटी बना रहा हूँ, उसके लिए 12 रोटी बना रहा हूँ, समझ रहे हो किस लेवल से खा रहा है? यानी 16 रोटी बनाना पड़ेगा इस हिसाब से। इसीलिए बोलते हैं भैया हम लोग चावल खा लेंगे, तुम अगर साथ में रहेगा तो रोटी नहीं बना पाएंगे। बहुत दुख होता है भाई कि मैं अपने लिए 4 रोटी बना रहा हूँ और सब्जी क्या नॉर्मल ही होता है, अपना सब्जी बना लोगे और उसके लिए 12 रोटी बनाना पड़ रहा है। इस लेवल का खाता है भाई, मिलाएंगे कभी देखना। तो होते हैं एक लोग होते हैं मतलब ग्रुप में कि ऐसा वैसे ही काम है कि ये भाई सब मान लो साथ में एक काम कर रहा है, लेकिन ये काम भी कितना कर रहा है? 18 काम कर रहा है, समझ रहे होते? इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, एक एफिशिएंसी कम है, तो जाहिर सी बात है जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो काम भी बहुत जल्दी करेगा, यानी टाइम भी कम लेगा। तो बोला है क्या? तो बी अकेले उसी काम का 9 गुना कितने दिन में पूरा कर सकता है? जो बी भाई साहब है इसी काम का 9 गुना काम कितना है? तो बोलोगे भैया 38, ठीक है? बी का हमें टाइम निकालना है, 38 काम है भाई। अब इसी काम का 9 गुना है, बोला है देखो इसी काम का 9 गुना, सिर्फ घुमाया कुछ होता नहीं है, इसी काम का 9 गुना कितने दिन में करेगा? तो टाइम टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 18 है, बस बात खत्म। देख रहे हो? तो यहाँ से अब काटेंगे हम तो बोलोगे भैया 9 से 2 बार में और इसको 2 से काट दूंगा 19 बार में, तो भाई साहब 19 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। और कहाँ है 19? तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। और देखो पूछा कहाँ है? तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है।
देखा तो कुछ है नहीं, बस घुमाया है। ये भाई साहब क्या कर रहे थे देख रहे हो, कोई काम को 38 दिन में कर रहे हैं, अब इसी काम का ये 9 गुना काम 19 दिन में कर दे रहा है। तो किस लेवल का डेडिकेशन और किसके, इसको समझ रहे हो, इसका एनर्जी किस लेवल का है, पूरा हाई है एकदम, हाउस द जोश, लग रहा है माउंटेन ड्यू पी के एकदम काम चला रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 5 को देखते हैं कैसा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में तालाब खोद रहे हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, दोनों लोग मिल रहे हैं भाई साहब, तो क्या कर रहे हैं, दो लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, नहीं समझिए, और ए अकेले उसी काम को 24 दिन में कर दे रहा है। तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। ये थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, बट बहुत आसान से आप समझ लोगे, बस पेशेंस से चीजों को समझिएगा। यहाँ पे दो लोग हैं जो साथ मिल रहे हैं, पहले ए भाई साहब है और बी भाई साहब है, किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है। जब उसके बाद से ए जब अकेले होता है तो इसी काम को 24 दिन में करता है। अब यहाँ से लेंगे हम टोटल वर्क, तो 12 और 24 कैल्शियम 24 हो जाएगा। एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो बोलोगे इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, और इसका एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी क्या होगा भाई 1 हो गया, और दोनों लोग मिलाकर 2 दिन में कर रहे हैं, तो बी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों लोगों का एफिशिएंसी सेम है, क्योंकि बराबर बराबर काम कर रहे हैं दोनों लोग, ये यहां से वेरीफाइड हो गया। होता क्या है, अब हमसे एग्जामिनर ये नहीं पूछा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कि अगर मान लीजिए कि बी भाई साहब अगर अकेले काम करते हैं, सिर्फ ये पूछता कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं कि टोटल वर्क कंप्लीटेड, अगर हमसे पूछेगा टोटल वर्क कंप्लीट पूछे, ठीक है भाई, कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटेड, सिर्फ हमें टाइम इसका पूछ दे, किसका टाइम, तो मान लीजिए बी का टाइम पूछ दे, तो बोलोगे टोटल वर्क 24 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है भाई, तो यहाँ पे ए का 1 बी का 1 है, तो इसको काटोगे तो 24 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हमसे ये पूछ दे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा एग्जामिनर, हमसे गेम खेल दिया और पूछा क्या है, देखिए ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, तो हमसे ये तो पूछा नहीं है, इसे हटा दो। मान लो हमें क्या करना है, 24 है, समझिए मान लीजिए 24 चीज खोदना है, उसका एक दिन में कितना हिस्सा खोदेगा। यानी कोई काम मान लीजिए एक दिन में 24 काम हो रहा है, तो एक दिन में मतलब टोटल काम 24 है, उसमें 24 में एक दिन में कितना करेगा ये पूछा गया। तो बोलोगे कितना हिस्सा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है भाई 1 है, ए का एफिशिएंसी 1 है, तो समझो आराम से बी का एफिशिएंसी भी 1 है, ए का एफिशिएंसी भी 1 है। हमसे सिर्फ बी का पूछा है कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद देगा। तो भाई साहब टोटल काम कितना होता है 24, कभी भी हिस्सा की बात बोले तो टोटल काम को नीचे रखना होता है, और एक दिन में कितना एफिशिएंसी से करेगा तो 1, तो एक दिन में 1/24 हिस्सा काम कर देगा, यानी 24 में से 1 को काम कर देगा। तो यहाँ पे 23 नहीं लिखना, कितना हिस्सा पूछ दिया है, तो क्या बोलोगे भाई कि 1/24 यानी 24 में से 1 काम कर देगा, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। अब यहां से पूछ सकता है कि लेफ्ट वर्क कितना है भाई, इसके एक दिन में काम करने पर लेफ्ट वर्क क्या होगा, तो बोलोगे 24 में से 1 काम कर दिया तो बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 1 में, अगर मान लो 24 में से हमारे पास 1 काम कर दिया तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास ये भी बोल सकते हो कि 1/23 काम बच जाएगा। 1 में क्या, अगर मान लो हमारे पास इसमें 23/24 काम बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा लेफ्ट वर्क 23/24, क्योंकि 1 काम कर दिया तो टोटल काम 24 है, तो बचेगा कितना, तो 23/24। तो ये सवाल है, इसमें थोड़ा घुमा देता है, बस ये वाला लाइन पढ़ लेना आप, यहां से मैं हाईलाइट कर देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप समझ लेना कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, हिस्सा खोद सकता है, यानी टोटल 24 का 1 काम कर देते 1/24, बस इसमें कुछ है नहीं, बस मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी आप सेकंडों में उड़ा दोगे ऐसे सवाल को। आइए नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत प्यार तरीके से चीजों को आप देखे होंगे। आइए कह रहा है कि के तथा एल, केएल हो गए भाई साहब, कोई बात नहीं, अलग अलग हैं, काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना करें। अपूर्ण मतलब समझते हो क्या होता है, अनफिनिश्ड काम, कि कितना हिस्सा काम बच गया, काम के कितने हिस्सा की गणना करें, यानी भाई साहब अनफिनिश्ड यानी कितना हिस्सा बच गया। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है कि टोटल काम कुछ था, उसमें से कुछ काम हो गया, तो बचा कितना है वही बताना है। बस आइए बनाते हैं, यहां पे क्लियर हो जाएगा जो पीछे वाला आपने मेरे पढ़ा। बोलोगे कि किसी काम को भाई साहब क्या कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, वहीं एल भाई साहब हो गए, ये किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, साथ में करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एफिशिएंसी ले लीजिए, तो बोलोगे भैया 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया हमारा ये चीजें। अब बोलोगे क्या कि वे 5 दिन मतलब 5 दिन, देखो वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। अब इसका मतलब समझे क्या, मान लीजिए हमारे पास कितना लोग हैं, तो बोलोगे 2 लोग हैं, तो मान लीजिए एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 और 3 साथ काम करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर बेसिक समझ लिए के और एल है, और ये एक दिन में काम करते हैं कितना, ये 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं।
5 दिन के बाद से काम करके चले जाते हैं, जो यहाँ पर लेफ्ट वर्क बचता है और टोटल वर्क 60 है। हमें इतना ताम झाम करके बनाना नहीं होता है, आराम से चीज़ों को समझना होता है। हम वैसे नहीं जाएंगे, ज़्यादा उसमें क्या लगता है, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हम नहीं समझेंगे। देखो हम ऐसा समझेंगे कि एक दिन में दोनों लोग काम कितना कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। और ये कितना दिन तक साथ में काम किए, तो बोलोगे भैया 5 दिन तक साथ में काम किए हैं, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 7 पचे 35 काम कर लिए। यानी वो कितना काम कर लिए हैं, 35 काम कर लिए हैं। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए 35 काम हो गया, तो बोला है कि काम के अपूर्ण भाग की गणना करिए। अब देखो हमसे ये बचा है कि बचा हुआ काम कितना है। हमारे पास टोटल काम कितना था, 60 काम था, जिसमें से 35 काम हो गए हैं, तो बट्टे में 35, उल्टा मत लिख देना, बचा हुआ है। इसमें क्या बोलता है, जैसे ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन कितना हिस्सा, वही समझिए कि कितना हिस्सा बचेगा। तो 35 बटे में ये 7 हो गया, तो इसको काटोगे, कैसे काटोगे, तो मान लो इसको मैं काटने गया, तो बोलोगे 5 से काटोगे तो 5 से 35, और 5 से काटोगे तो भाई साहब 5 से 12 पचे 60। अब देखो हमारे पास देखो तो 7 बट्टे 12 काम हो गए। हो गए कितना, 7 बट्टे 12 काम हो गए, क्योंकि भाई साहब 60 काम था, 35 काम हो गए, तो 7 बट्टे 12 काम हो गए। लेकिन हमसे पूछा क्या, ये देखिए, तो काम के अपूर्ण भाग, ये वाला लाइन पढ़िए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलोगे भैया कैलकुलेट द अनफिनिश्ड पोर्शन ऑफ द वर्क, यानी हमें कहने के 7 बट्टे 12 भाग काम हो गया, तो बचा काम बता दीजिए कितना है, तो 12 में से 7 घटा दोगे तो बोलोगे 5 बट्टे 12 काम बचा है, और यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। खत्म। तो सिर्फ घुमाया है, बाकी कुछ है नहीं, इसको घुमा दिया है। आप देखो ऐसे यहाँ पे बनाओ, आप ऐसे ही बना सकते हो कि 60 में से 35 काम हो गया, तो बोलोगे भैया 25 काम बचा है, और कितना में से 25 काम बचा है, तो टोटल 60 काम में से बचा है। तो ऐसे भी काट सकते हो, 5 25 और 5 से काट लो तो 5 बटे 12, ऐसे भी आ सकता है, न कि ऐसे। इसलिए मैंने यहाँ से समझाया कि ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा बेटर है पिछले सवाल का कंपेरिजन में। इसलिए जो टोटल काम 35 बटे 7 हो गया था, यानी काटेंगे तो 7 बटे 12 काम हो गया था, बच्चा काम कितना है, तो 12 में से जितना काम हो गया है भाई साहब घटा दो, तो 5 बटे 12 काम बचा है। खत्म। बताइए किसी को अगर यहाँ तक दुख पीड़ा कष्ट हुआ होगा तो बताइए भाई। बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल से सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल था। आइए नेक्स्ट बेलते और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई कि 7 हमारा क्या कह रहा है। जैसे जैसे भाई साहब हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का संख्या बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सा सवाल नहीं होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आइए कह रहे क्या, पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 14 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है भाई साहब, यहाँ क्या है, तो पी भाई साहब है जो क्या कर रहे हैं, एक कार्य को प्रतिदिन में वो 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे के हिसाब से वो काम को 14 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना कर रहे हैं, तो बोलोगे पी का अगर मैं टोटल काम निकालूंगा तो बोलोगे भैया पी क्या कर रहे हैं, 14 दिन में काम कर रहे हैं, कितने घंटे के हिसाब से, 6 घंटे के हिसाब से। टोटल वर्क क्या होता है भाई बताना जरा। तो यानी 6, हम मान लीजिए कि एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में कितना करेंगे, तो 14 में 6 से गुणा कर लिए, तो 14 5 70 और 14 छके 84 काम कर रहे हैं। समझिए पी भाई साहब समझिए 84 काम कर रहे हैं। अब वैसे ही आगे पढ़िए, इसमें आगे हमारे पास क्यू उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब क्यू भाई साहब भी आ गए, और क्यू क्या कर रहे हैं, बोलोगे भैया क्यू भी यही काम कर रहे हैं। क्यू प्रतिदिन कितना दिन कर रहे हैं भाई साहब, 10 दिन और काम कर रहे हैं 8 घंटे के हिसाब से, तो 80 काम कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा। फिर बोला है यदि पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 7 घंटे कार्य करते हैं तो कितने दिनों में लगभग काम पूरा हो जाएगा। कहने के लगभग में पूछा, यानी अप्रोक्सीमेट में हमारा आंसर आएगा। अब आइए भाई साहब यहाँ पर एलसीएम का खेल खेलते हैं। एलसीएम क्या होता है, अगर मैं देखूँ एलसीएम कैसे निकालोगे, तो बोलोगे 21 इंटू 4 हो गया और 20 इंटू में 4 हो गया, तो 4 4 तो होता है, तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 80, और यहाँ पे 21 से गुणा करना है, 0 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी 1680 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करो तो कितना हो गया, तो बोलोगे 1680 हमारा एलसीएम हो गया। अब 1680 एलसीएम हो गया, तो अब निकालो भाई साहब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालोगे कैसे, तो ऐसे निकाल सकते हो हमारे। अगर मैं ऐसे देखो कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो, बट फिर भी समझ लेते हैं। 1680 हो गया, इसका अगर मैं 84 से काटूँ तो कैसे काटोगे, बोलोगे 21 का कहीं ना कहीं देखो तो 8 गुना होता है भाई साहब, 80 हो गया, और 21 के करोगे तो 4 बार में, 4 से इसको काटोगे तो 20 बार में हो जाएगा, यानी 84 का 20 गुना कितना होता है भाई, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 84 का 20 गुना देखूँ तो 1680 होता है, तो इसका एफिशिएंसी 20 आ गया। अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी कहीं ना कहीं क्यू का एफिशिएंसी 21 आ गया, पी का एफिशिएंसी 20 आ गया। दोनों लोगों का एफिशिएंसी तो हमारे सामने निकल के आ गए। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा है क्या कि भैया देखिए, यदि P और Q दोनों मिलकर दिन में 7 घंटे कार्य करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब देखो हमें टाइम पूछा है, टाइम बराबर मैं शुरू से बताया हूं कि टाइम क्या होता है भाई। तो आपको टाइम मालूम है कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क भाई साहब 1680 है। एफिशिएंसी क्या है भाई, तो 20 और 21 41 हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। ये एक दिन का एफिशिएंसी है, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे बोल दिया है कि एक दिन में सिर्फ 7 ही घंटे काम करते हैं, तो 7 से गुणा कर लीजिए, बात खत्म। ये सवाल था। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी एकदम। अब नहीं होगा तो कब होगा भाई, इतना तोड़ के कोई थोड़ी पढ़ाता है, उड़ा देते हैं लोग, लेकिन हमें इतना समझाना पड़ता है ताकि आपके दिमाग में बातें क्या करें, इंटर कर पाए। तो ये 1680 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा क्या, 7 से कम 7, 7 चौका 28, यानी कहने कि 287 हो गया। अब हमें अप्रोक्सीमेट में जाना है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट में जाऊं तो कैसे नियरेस्ट में जाऊं, ध्यान रखना। ये क्या है भाई साहब, 287 है, और क्या है मान लीजिए 1680 है। एक पल के लिए मैं मानता हूं कि ये हमारे पास 300 है, एक पल के लिए मैं मानता हूं कि हमारे पास 300 है। 300 का 5 गुना करूंगा तो 1500 हो जाएगा। ठीक है भाई, होता है कि नहीं, अगर मैं 5 गुना करूंगा तो 1500 हो गया। अगर मैं मान लो 6 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 300 का 6 गुना 1800 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं भाई साहब ये 6 गुना से कम होगा, यानी कहीं ना कहीं नियरेस्ट में 5 पॉइंट कुछ कुछ के करीब में होगा। तो सबसे पहले ये 8 गुना होगा ही नहीं, ये भी 10 गुना होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, बस बात खत्म। लोग यहाँ पर करते रहेंगे, तुम्हें करने की नीड भी नहीं है। देखो मैंने कितना प्यार तरीके से बना लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करना 287, उसको 1680 में 287 भाग करना, 5 पॉइंट कुछ कुछ के करीब में आएगा। अब अप्रोक्सीमेट में बोला है इसलिए 6 दिन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया। अगर मैं इसको 300 मानता तो अगर 6 गुना करता तो भाई साहब 1800 हो जाता, लेकिन ये तो देखो ना भाई साहब 13 ही तो कम है, तो ये 1680 है, तो 6 गुना तो हो ही नहीं सकता, 6 गुना से कम ही होगा, इतना फिक्स है। और देखो सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये होता है तरीका एग्जाम में करने का, समझे। ये नहीं कि पूरा बैठ के हम पॉइंट में आंसर लेके आ रहे हैं, लिखना नहीं होता है। वहाँ पे एग्जामिनर नहीं देखेगा कि आप पॉइंट में लिया है कि क्या लिए है। वो भाई साहब कोई टिपा भी होगा, 6 टिपा है तो उसका भी आंसर सही होगा। अगर आप बना के भी उतना लाओगे तो वही होता है। इसलिए होता है भाई साहब दिमाग का खेल, कि कैसे चीज़ों को हम कम समय में टैकल कर पाए और अपना आंसर लेके आ पाए। आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, बोलोगे क्या है, ये प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और 8 दिन में क्या कर रहे हैं वो भाई, पूरा कर रहे हैं। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है। और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 घंटे में 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। बहुत ईजी सवाल है, सेम डिट्टो सवाल है। जानते हो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं एक ही टाइप में 2-2 सवाल रखा हूं, ताकि थोड़ा बहुत अगर पहले क्वेश्चन में समझने में दिक्कत भी हुई होगी ना, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में एकदम प्यार से समझ में आ गया। देखो कैसे आएगा, बोलोगे ए हो जाएगा तो बोलोगे भैया हमारे पास ए है। अगर मान लीजिए 5 घंटे अगर 8 दिन में कर रहे हैं तो 8 दिन अगर 5 घंटे लगातार कर रहे हैं तो टोटल काम 8 पे 40 हो जाएगा। बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 10 दिन काम कर रहे हैं 6 घंटे के हिसाब से, तो 60 काम कर लेंगे। जब यहाँ पे इतना काम आ गया तो इनका हम लेंगे एलसीएम। तो अब देखो 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। जब 120 आ जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बोलोगे भाई साहब इनका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 2 आएगा। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। हमसे पूछा है भाई साहब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क 120। एक दिन में कितना काम, 3 और 2 5 काम आएगा। एक दिन में 5 काम ये करेंगे। लेकिन भाई साहब एग्जामिनर ने गेम खेला है, वो खेला क्या है, तो बोला है प्रतिदिन सिर्फ 8 ही घंटे काम कर रहे हैं। तो भाई साहब एक दिन में 5 कर रहे हैं, समझो 5 काम कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या 8 घंटे कर रहे हैं, बस गुणा कर दीजिए। आइए अगर मैं देखूँ तो ये होता है 8 × 5 = 40, 40 को डायरेक्ट काटोगे तो 4 × 3 = 12 होता है, यानी 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और 3 दिन का है तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म भाई, फिनिश, टाटा बाय बाय। बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हुई होगी तो बोलिए। सिंपल सी सवाल था, कितना बेसिक था सवाल था। बस इसमें देखो, इसमें क्या था, कैलकुलेशन अच्छा था, और वही सेम डिटो सवाल है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम था। और देखो ये भी कहाँ पूछा गया था, ये भी आपके एनटीपीसी 2017 का सवाल है, समझो। और ये भी अपना देखो 2021 का सवाल है। तो लेवल दिन पर दिन डाउन होते जा रहा है। पहले का लेवल अच्छा था, पहले एग्जामिनर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, अब दिन पर दिन लेवल आपका डाउन करते जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये वाला चीज समझिए कि अगर मान लीजिए कोई चीज अगर इतना दिन है, मैं समझाता हूँ ये इस काम को। अगर मैं इसे बताऊं आपको, देखो अगर कोई आदमी है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो क्या कर रहा है, मान लीजिए 1/2 काम बोलोगे 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो बी वही क्या कर रहा है भाई, बोलोगे 1/4 काम
बोलोगे हमारे पास 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों लोग साथ में कैसे करेंगे? तो कभी भी अगर मान लीजिए बट्टा में दे दे, जैसे ऐसे बोले कि ये जो है 1/2 काम, इसका मतलब क्या समझे कि वो आधा काम कितना दिन में कर रहा है? 5 दिनों में काम कर रहा है। यानी पूरा काम कितना करेगा? हमेशा ध्यान रखना, पूरा काम लेते हैं कि टोटल काम पहले कितना दिन में करेगा, अकेले उसका टोटल काम निकालते हैं। तो समझिए कि यहाँ पे आधा काम कितना दिन में कर रहा है? 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम करना है, यानी कहने कि आधा अगर 5 दिन में कर रहा है तो आधा और ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी टोटल एक काम कंप्लीट हो जाएगा कितना? 10 दिन में। तो ऐसे सवाल करने का सबसे आसान तरीका होता है, मैं बताता हूँ, बस रट लेना। हमें क्या करना है, इस वाले को क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं करते, 1 से यहाँ पे भाग करते हैं, यानी जो 5 है ना यहाँ पे भाग करते हैं और इसको जाके यहाँ पे गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो ये 5 है तो ऊपर वाले को भाग करते हैं और यहाँ पर ये वाले को गुणा कर लेते हैं, बस। यानी टोटल काम देखो तो 5 दूना 10, क्योंकि 1 से काटोगे तो वही होगा, यानी एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। सेम इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास 10 हो जाएगा, 1 से भाग कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया भाई 10 और 40 का एलसीएम ले लो 40। अब यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, 40 काम है भाई, दोनों लोग कर रहे हैं 4 और 1 5 की एफिशिएंसी में, यानी 8 दिन में काम को कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें कभी भी फ्रैक्शन में ऐसा काम देना तो उसको इसमें चेंज करते हैं टोटल में। हमसे ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है मैं दिखाता हूँ। बोलेगा हमसे एक किसी काम को समझिए, यहाँ पर 25% काम, बोलिए 25% काम बोलेगा कि 4 मतलब समझिए 4 दिन नहीं 8 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, 25% काम 8 दिन में कर रहा है। और बी भाई साहब हैं, ये बोलोगे ये 50% काम हमारे पास कितना दिन में कर रहे हैं? तो बोलोगे कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे पास 10 दिन में कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए, जब ऐसा आ जाए तो 25% है, तब बोलोगे भैया हमें 100% में कराना है काम, तो बोलोगे 25% काम कितना दिन में हो रहा है? तो 25% 8 दिन में हो रहा है। तो 100% करने के लिए इधर भी 4 से गुणा कर लेंगे तो ये 100% हो जाएगा, तो इधर भी 4 से गुणा कर लीजिए, तो 8 में 4 से गुणा करिए तो 32 दिन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? तो बोलोगे भी 8 दिन में कर रहे हैं, नहीं 32 दिन हो गया, 100% काम करेंगे। अगर मान लीजिए बी भाई साहब 50% 10 दिन में कर रहे हैं, तो इधर मान लो हम 2 दिन में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इधर भी 2 से कर लीजिए, यानी कहने के 20 दिन में कर रहे हैं, यानी 100% काम 20 दिन में कर रहे हैं। तो ऐसे करना होता है कि मान लीजिए 25% काम इतना किए तो हमें 100% काम कराना होता है। तो जब आपके पास यहाँ पर आ गया 30 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे यहाँ पर 32 और 32 है, वहां पर कितना है 20 है। अब इनका एलसीएम ले लो और जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि कभी भी कोई आधा काम, 3/4 काम, 5/2 काम ऐसे बोले या परसेंटेज में बोले तो कैसे टेकल करते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं जो हमसे पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बताते हैं। बोला है कि किसी एक काम को, क्या है भाई, बोला है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। कि भाई साहब है, अब बोलोगे कोई काम है जिसका क्या बोलोगे 3/4 काम है, कितने दिन में कर रहा है भाई? तो बोलोगे कि किसी काम का, यहाँ पे मैं जानते हो बराबर लिखूंगा तब ज़्यादा बेटर में आपको समझ में आएगा, कि किसी काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर रहा है। अब भाई सब टोटल इसका काम करवाना है, तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले से भाग कर दो, यानी 6 है तो ऊपर वाले से भाग कर दो 3 और नीचे वाले का गुणा कर दो। ये इतना करना होता नहीं है, समझना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 दूना 6 और 4 दूना 8 मैंने आ गया। अब देखो मैं कैसे बताऊंगा, अब इसको इतना लिखोगे थोड़ी, देखो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट करो ना, 3 दूना 6, इसको भाई भाग के तो 2 आ गया और 2 को गुणा कर लेंगे 4 में तो 4 दूना 8, यानी कि भाई सब 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए आगे फिर बोला है क्या, और ये उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। जे भाई साहब इसी कार्य का, यानी यहाँ पर अब जे भी आ गए और इसी कार्य का कितना बोला है 2/5 भाग कर रहे हैं 4 दिनों में। तो अब क्या करोगे, 4 से इसको भाग कर दो, तो 2 से भाग करोगे 2 आएगा, फिर 5 से गुणा कर दो 2 में तो 10 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सिंपल, दैट्स इट, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अब क्या करोगे, अब इनका हम एलसीएम लेंगे। तो बोलोगे भैया 8 और 10 का एलसीएम होता क्या है, तो बोलोगे हमारे पास 40 हो गया। जब 40 आ गया तो 8 अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 से, एफिशिएंसी लाएंगे तो 8 × 40, के का एफिशिएंसी 5 और जे का एफिशिएंसी 4 आ गया। यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, इनका एफिशिएंसी आ गया। बहुत बेटर, बहुत अच्छे। तो अब बोला क्या है सवाल में पढ़िए, बोला है यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितना टाइम में भाई साहब ये काम समाप्त हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलोगे हमारे पास 40 काम था, हमें टाइम निकालना है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या है, तो 5 और 4 9 हो गया, बस बात खत्म। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, तो बोलोगे भैया कटेगा है नहीं, तो 9 चौका 36, 4 सहित 4/9 दिन में हमारा काम को कंप्लीट हो जाएगा। 4 सहित 4/9 दिन, 4 सहित 4/9 दिन का है, तो ऑप्शन नंबर डी फिनिश। बताओ कितना बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। अब ऐसे कभी भी सवाल आएगा तो आपको दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
कितने चीज़ों को मैं बाई फॉरगेट करके एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, एक कार्य का 25% आ गया ना भाई, 25% वाला खेल। बोलेगा 25% काम 20 दिनों में करता है। फिर वाई एक्स से जुड़ता है और वे एक साथ मिलकर क्या 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे गेम खेल रहा है, ध्यान रखो, चीज़ों को पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। यहाँ पे बोला है एक्स जो है एक कार्य का 25% हिस्सा 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले इसको फाइनल करते हैं। एक्स हो गया हमारे पास। अब ये क्या कर रहे हैं, 25% हिस्सा है। 25% हिस्सा कितने दिन में कर रहे हैं, तो बोलोगे 20 दिन में करेंगे। तो इसको अगर टोटल काम कराना हो तो ऐसे बोलोगे कि 20 दिन है जो 25% का मान है, हमें 100% का मान निकालना है। तो परसेंट से परसेंट क्या होता है, कट जाता है। तो 25 से 4 बार में तो 20 चूका 80 दिन में करेंगे। यानी यहाँ पर अगर काम की बात करूँ तो 80 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा एक्स भाई साहब का। अब आगे आइए कि आगे हम देखते हैं क्या बोला है। अब होता क्या है कि वाई एक्स से जुड़ता है और वे एक साथ शेष कार्य का 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो क्या होता है, कोई काम आपको मालूम है कि क्या होता है, 100% होता है। एक्स भाई सब अकेले 25% काम कर दिए थे भाई 20 दिन में, तो टोटल काम इनका 80 निकाल दिए। अब जो बचा काम इसके साथ हमारे भाई सब एक्स कर ही रहे थे, इनके साथ वाई भी आते हैं और ये 25% काम है तो 100% काम होता है, तो शेष काम बोल दिया है। बस यहाँ पर शेष बोल दिया, नहीं कहीं ना कहीं बचा हुआ काम। तो 75% काम बचा है, क्योंकि 25% एक कर रहे हैं तो दोनों लोग 25% काम 75% काम 15 दिन में कर रहे हैं। तो अब इनका निकाल लो टोटल। तो बोलोगे भैया 15 काम है जो 75% का मान है, हमें 100% का मान निकालना है। 15 से काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा 20 बार में, कितना हो गया भाई साहब, 15 पचे 75। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्या 75% काम कितना दिनों में हो रहा है, 15 दिनों में हो रहा है। तो ठीक है, तो 15 दिन बटे में 75, तो 15 पचे 75, 5 से काटूंगा तो 5 से 20 पचे 100, यानी 20 दिन तो आ ही रहा है। सही तो है, कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है क्या हमारे पास, बिल्कुल नहीं हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ 75 यानी 3, देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 बटे में 4, 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा भाई, बोलो 3 पचे 15, 4 तो 5 चौका 20, सही है, 20 दिन हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों लोग मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं भाई, तो बोलोगे भैया हमारे पास यानी कहीं ना कहीं 20 दिन में कर रहे हैं। जब ये 20 दिन में कर रहे हैं तो आइए आगे देखिए। अब जब यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इनका एलसीएम, तो 80 और 20 का एलसीएम 80 हो जाएगा। अगर 80 आ गया यहाँ पर तो बोलोगे यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों लोगों का एफिशिएंसी 4 है, इसमें एक्स का 1 है, एक्स का 1 है तो वाई का कितना होगा, तो बोलोगे भैया 3 है, क्योंकि दोनों लोगों का 4 है। और हमसे ये बोला है कि वाई अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, तो बोलोगे 80 काम है भाई, और वाई से हमें कराना है तो वाई का मान निकाल दो। तो वाई का मान, इसका एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 80 बटे 3, तो कहने के देखो 3 दूना 6, 2 20, 3 6 के 18, 26 सही 2 बटे 3 दिन रहेगा, यानी 26 सही 2 बटे 3 दिन कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। इसीलिए बोलता हूँ जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो चीज़ों को समझो अच्छे से, जैसे मैंने पीछे समझाया था, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दिया था और उसी पे देखिए पहला क्वेश्चन था, उसी पे एक दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। देखा, तो एक ही टाइप पे मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन घुमा सकता है, बट हम बहुत आसान से टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 को पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कहता है। आइए, कह रहा है पारस एक काम का 40% हिस्सा 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिल जाते हैं। देख रहे हो भाई, दीप्ति और पारस जैसे मिलते हैं ना तो उस काम को 10% एक दिन में पूरा करते हैं। अब देखो पारस भाई साहब एक काम को 40% 8 दिन में कर दे रहे हैं, जब दीप्ति और पारस आए तो 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला है काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए कि दीप्ति अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। कोई बात नहीं, वैसे लड़का और लड़की रहेंगे तो काम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, आपको मालूम है, क्योंकि लड़का का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है उस केस में। बोला है हमारे पास यहाँ पे जो पारस है ये क्या कर रहे हैं, बोलो भैया 40% हिस्सा जो है कितना दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में कर रहे हैं। अब टोटल निकाल लीजिए, तो 8 बोलोगे 8 है, 40% का मान है, हमें 100 का मान निकालना है। तो इसको काटिए, 8 को काटिए, 8 पर 40, फिर 5 से काटिए 20 दिन में, यानी इनका टोटल काम का बात करूँ तो पारस किसी काम को 20 दिन में यानी कंप्लीट 20 दिन में काम करते हैं। फिर बोला है दीप्ति भी आ जाती है इनके साथ, ये पारस भाई साहब हो गए, ये दीप्ति भाई साहब हो गए, भाई साहब नहीं होती हैं, बहन जी होती हैं ये लोग, ठीक है, दीप्ति बहन जी हो गई। अब ये जो क्या कर रही हैं, ये एक दिन में 10 यानी 10% काम कितने दिन में कर रही हैं, तो एक दिन में कर रही हैं।
तो बता दीजिए भाई साहब दोनों लोग। तो बोलोगे एक का मान कितना है 10%, 100% का मान निकलना है, 10 से काट लीजिए, यानी 10 दिन में ये कर रहे हैं। ये इतना सब लिखना नहीं, तो डायरेक्ट समझो भाई 10% का मान 1 है तो 100% का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को ये भी 10 गुना तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। अब जब ये आ गया तो क्या करोगे यहाँ से, तो बोलोगे हम एलसीएम लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम 20 होता है, इनका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। दोनों लोगों का मिला के एफिशिएंसी 2 है और पारस भाई साहब का एफिशिएंसी 1 है। तो पारस का एफिशिएंसी 1 है तो दीप्ति का भी एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। अब देखिए बोला है कि अकेले अगर दीप्ति जी कर रही हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ दीप्ति जी बोलोगे टोटल वर्क 20 है, इनका एफिशिएंसी 1 है, 1 में 20 से डिवाइड करो, सॉरी 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 20 दिन में दीप्ति काम कर लेंगी। और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। यानी यहाँ पे लड़का लड़की बराबर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़का क्या एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो भी अपने भाई साहब कोई काम को 20 दिन में कर रहा है और दीप्ति मैडम भी अपनी काम को 20 दिन में कर ले रही। देखा कितना प्यार तरीका से बॉन्डिंग बना के चीज़ों को कर रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, साथ मिलकर काम कर रहे हैं और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है ये जो है अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो ए बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ है नहीं, सिर्फ एक लाइन इसमें है जो समझना है, बाकी आपको घुमा दिया है। आइए हमें मालूम है कि 2 लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारे पास ए हो गया, उसके बाद से बी हो गया। ये कितना दिन में करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया। ये अकेले इस काम को 20 दिन में कर रहा है, ये अकेले इस काम को 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम लिखेंगे भाई टोटल वर्क। तो 20 और 12 का अगर एलसीएम लेता हूं तो होता है कितना, 60 होता है। इनका एफिशिएंसी देखो तो दोनों का एफिशिएंसी देख लूंगा तो 5 हो जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा। अब देखिए जब एफिशिएंसी आ गया ना, तो आपको मालूम है कि एक का एफिशिएंसी कितना है, 3, दोनों का मिला के 5 है। तो एक अगर 3 होता है तो दोनों को मिला के 5 है, तो बी का 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। कहीं ना कहीं एक दिन में यानी पूरा एक दिन काम करेंगे तो 2 एफिशिएंसी से वर्क करेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी मिलकर साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो हमें दिन बनाना, टाइम बनाना है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब दोनों लोगों का एफिशिएंसी क्या होगा, तो बोलोगे भैया 5 तो एफिशिएंसी ही है, दोनों लोगों का अगर मिला के 5 एफिशिएंसी हो गया। क्या कि देखो यहाँ पर 2 और 3 5, लेकिन हमसे एगो लाइन दिया है जो मैंने बोला था कि वो लाइन को पढ़ना है आपको, और लाइन ये वाला है। देखिए बोला है कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से यदि बी प्रतिदिन केवल आधे, ये वाला लाइन समझ लीजिए। बोला यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करेगा, अगर मान लो एक दिन में वो काम कर रहा है, अगर पूरे एक दिन काम करेगा तो कितना एफिशिएंसी काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। यानी एक दिन में 2 के एफिशिएंसी, 2 दिन नहीं, एक दिन में 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा। अगर वही दिन आधा हो गया, नहीं आधा दिन में कितना काम करेगा, तो एफिशिएंसी भी आधा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आधे दिन में 1 एफिशिएंसी से काम करेगा। तो भाई साहब यहाँ पर 3 हो जाएगा इनका, और इनका एफिशिएंसी सिर्फ 1 होगा। तो बी ए का कितना होगा, 3, और बी सिर्फ आधा एफिशिएंसी नहीं 1 का एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 60/4 काम को भाई साहब 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 15 दिन का है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना होता है। अगर छोटी छोटी अगर आपको पॉइंट समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप कर पाएंगे और बहुत आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भाई, हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी आपको यहाँ तक अगर मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे चीज़ें समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 2। सिर्फ अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 2 चर वाले, 2 वेरिएबल्स वाले पूरे सवाल को कवर किए और बहुत अच्छे से उनकी चीज़ों को हम पढ़े और जाने। अब यहाँ से शुरू हुआ क्या भाई, 3 वेरिएबल्स यानी 3 चर वाले पे आधारित प्रश्न। यानी इसके बाद से भाई साहब ये 3 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें इस पे आएंगा वो चीज़ों को कवर करेंगे। कितना प्यार तरीके से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उस तरह पढ़ रहे होंगे जैसे अभी आप लोगों का यूपीएससी का रिजल्ट आया था, आपको मालूम है। एक हमारे बिहार में है रंजीत यादव जी, आप नाम जाने होंगे। देख रहे हो उनका मोटिवेशन किस लेवल का मोटिवेशन दे रहे थे। मोटिवेशन कह रहे थे कि भाई मैं जिस रास्ते से चलता हूँ तो ऐसा होता है, ये होता है। सिर्फ मैंने 4 घंटे पढ़ाई की है, 4 घंटे। लोग 12 घंटा पढ़ते हैं तो 18 घंटा पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ के आईएएस निकाल दिया। मतलब यार मैं नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े एग्जाम में इस लेवल का लोग कैसे कर लेते हैं। सोचो भाई साहब, वहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं ना, वो गए हैं, बढ़िया से उनको सूटकेस दिए हैं, कुछ पैसा वैसा भी दिए हैं, आराम से भाई सब लोग उनको माला पहना रहे हैं, प्रणाम उणाम कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से एकदम एक हो रहा। और बहुत लोग एकदम खड़े होकर, जो वीडियो वायरल हो रही थी, खड़े होकर लोग सुन रहे हैं, मोटिवेशन भाई साहब एकदम दे रहे हैं। और शरीर हमारे जैसा है,
एक लगता नहीं है कि यार आईएएस का शरीर है तो उसको लगता है वैसे टाइप का, और भाई साहब लोग एकदम ज्ञान पे ज्ञान पेले जा रहे हैं। ये होता है यार, मतलब लोगों को क्या कहें यार, कैसे कैसे लोग हो जाते हैं कि सोच लेते हैं। अब सोचो इससे बिहार का नाम कितना बदनाम होगा कि एक आदमी के चक्कर में इतने बड़े यूपीएससी में, ऐसे देखो तो 3-4 चीज़ हो गई। एक बिहार में कोई एक वो लड़की भी थी तो ऐसा की थी, और ऐसा करके फरार है। अब विधायक जी भी खोज रहे होंगे, फिर विधायक जी दोबारा नहीं जाएंगे। कोई अगर मतलब पूरा वेरीफाइड कर लेंगे कि सही है ना, पूरा बढ़िया से जाके अपना देखेंगे, उसके पूरा एकदम नहीं होता है, रोल नंबर देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे तभी वो जाएंगे। क्योंकि अब वो भी लग गया होगा कि भाई साहब मेरा चूना लग गया, एकदम पूरा गाड़ी से एकदम कारवां निकल गई है, गांव में जा रहे हैं एकदम पूरा माला वाला पहन रहा, भाई साहब ले मोटिवेशन पे मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, मोटिवेशन। ये है देखो आज का एस्पिरेंट, सारे लोग लगे पड़े हैं एकदम। मालूम नहीं होता क्या यार, मान लो अब पकड़ा ही जाएंगे, जेल जाएंगे, फ्रॉड में 420 का केस हो जाएगा उन पे। लेकिन थोड़ा सा भी तो यार होना चाहिए कि अगर ठीक है नहीं है तो क्यों ऐसा करें, लाइमलाइट में आके क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा। कहीं ना कहीं उस आप सोचो ना, आपके वजह से पूरा बिहार के लोगों का नाम बदनाम होता है कि बिहार के लोग ऐसे हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है। किसी भी स्टेट का, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कर दे तो उससे तो देश का नाम पे भी तो वो कर, देश करें राज्य के नाम पे भी तो असर पड़ता है। ये चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो कभी भी एक्साइटमेंट में चीज़ों में मत करिएगा, हर एक चीज़ को बढ़िया से जांच पड़ताल करके और एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चीज़ों को करिएगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आराम से बस कर रहे हैं, मोटिवेशन में मोटिवेशन दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जीवन में करना है। अब यहाँ पर पढ़िए टाइप 2 हमारा क्या है, बोला है कि भाई साहब 3 चरों पे आधारित, यानी कहीं ना कि हमें ये बताना है क्या है भाई साहब, बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स। इसमें होता कुछ नहीं है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाता हूँ कि यहाँ पर बस वहाँ पर 2 लोगों का पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर 3 लोगों का पढ़ लेते हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे कि ए किसी काम को समझिए 10 दिन में कर रहे हैं, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी किसी काम को समझिए 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, सी किसी काम को क्या कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। अब इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो बोलोगे इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। जब एलसीएम 30 हो जाएगा तो बोलोगे भैया, अगर मान लीजिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, इनका एफिशिएंसी 2, इनका एफिशिएंसी 1, तो बोलोगे टोटल वर्क जो है हमारे पास कितना था, 30 था। एफिशिएंसी कितना आ गया, तीनों लोगों का एफिशिएंसी 3 2 5 1 6 आ गया। हमसे टाइम पूछ दिया है, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी काम कहीं ना कहीं हमारे पास 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, जैसे इसमें दोनों लोगों को मिला देगा, कभी कभी तीनों लोगों को मिला देगा, और ऐसे ऐसे सवाल इसमें पूछता है, इधर उधर चीज़ों को घुमाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस अच्छे को चीज़ों को मतलब अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, और आराम से एक एक पॉइंट को लिखते जाना है, और आपका आंसर बहुत प्यार तरीके से आ जाएगा। जैसे आपने 2 वेरिएबल्स को चीज़ों को पढ़ा, वैसे आप 3 वेरिएबल्स को भी बहुत आसान से बना लोगे। आपका भाई है तो डरने की जरूरत है, नो फियर। आ जाइए चलते हैं भाई क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है। 2 लोग हैं, ए क्या कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों लोग अगर एक साथ मिलते हैं तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा है। आइए भाई सब लिखते हैं। अगर ए का मैं देखूं काम तो 8 दिन में कर रहे हैं भाई, बी देखो तो बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, सी को देखो तो सी भाई साहब कर रहे हैं कितने दिनों में, तो 20 दिन में। इन तीनों का मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो तो 20 और 10 का एलसीएम तो 20 ही होगा, और इसमें 8 आ गया यानी कहीं 2 गुना यानी 40 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 40, एफिशिएंसी ले लीजिए 8 5 40, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी 4, और सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब बोला है कि भाई साहब हमें टाइम निकालो कि तीनों लोग आपस में मिलके टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तब बोलोगे भैया टोटल काम कितना है 40, कितने दिन लगेगा, तो एफिशिएंसी देख लीजिए 5 4 9 और 2 11, यानी 40 काम 11 के एफिशिएंसी से कितना दिन में करोगे, तो बोलोगे 11 33 और 7 40 बट्टे में 11, इतना दिन लगेगा, यानी 3 सहित 7 बटे 11 दिन में काम कंप्लीट होगा। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बेसिक सवाल है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसका 3 वेरिएबल वाला। जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे चीज़ें और वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तो आप आराम से पढ़ते जाओ, देखो कितना प्यार तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 2 लोग हैं भाई, ए भाई साहब क्या कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताओ। सेम डिट्टो पीछे वाला ही सवाल है हमारे पास, ठीक है। आज ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। बोलोगे हमारे पास ए हो गए, ए कितना दिन में कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 12 दिन में कर रहे हैं। बी भाई साहब हमारा क्या कर रहे हैं, तो बी कर रहे हैं 15 दिन में, और सी जो है सी कर रहे हैं ये काम को 9 दिनों में कर रहे हैं। इनका बस एलसीएम ले लो। अगर कहीं ना कहीं जब एलसीएम की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है,
15 और 12 का एलसीएम देखो तो कितना होगा, 15 चौका 60, 12 चौका 12 पचे 60 होता है, यानी ये 60 हो गया, बचेगा 9। तो 9 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 60 है, अगर 60 में अगर मान लो 3 से गुणा कर लूंगा तो 180 यानी 9 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इनका एलसीएम 180 हो गया। अब जब इनका एलसीएम 180 हो गया तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो बोलोगे भाई ए का एफिशिएंसी हो गया 15, बी का एफिशिएंसी 12 और इनका एफिशिएंसी 20 हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि 12 25 60 की जो 6 12 6 18 सेम वैसे ही हो गया, सारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। बोला है भाई ये वाला लाइन पढ़िए, क्या बोला है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। यानी तीनों लोग एक साथ कार्य करते हैं तो बोलोगे भैया टाइम बताना है, टोटल वर्क कितना है 180, एफिशिएंसी 15 12 27 और 20 कितना होता है, तो बोलोगे 27 और 20 कहीं ना कहीं देखो तो 47 हो गया, हमारे पास 47 आ गया। अब देखो 47 का अगर मान लो मैं क्या करता हूं, अगर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है 9 गुना है, यहाँ पे 5 गुना है। मैं एग्जाम्पल के तौर लेता हूँ, मान लो इसको मैं 50 मानता हूँ, अगर मैं 50 का 4 गुना करूंगा तो 200 होगा, तो कहने की 4 गुना से कम होगा, तो ये तो 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखो अब 2 गुना करूंगा तो 47 का 2 गुना कितना होता है भाई, तो बोलोगे कितना 94 होता है, तो 2 गुना तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 गुना करीब में जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। हमें यहाँ पे भाग करने की जरूरत नहीं, हमने बाई ऑप्शन उड़ा दिया। तो छोटी छोटी चीजों आपको सोचना पड़ता है, आप चीजों को सोचोगे तो बहुत आसान से बना लोगे। अब देखो 47 का 3 गुना क्या होगा, तो बोलोगे 50 का 3 गुना होता है 150, 150 में हम क्या करेंगे भाई साहब, तो कहीं ना कहीं 3, अब मान लो इसमें 3 7 तरीके के साथ में 2 और उसके बाद 4 3 12 और 2 कितना 14, 141 होता है। तो 150 में 9 कम कर देते तो 141 होता है, तो बोलोगे 3 गुना हो जाएगा, 141 हो गया। इसमें भाई साहब 39 ऐड करूंगा तो 140 होगा, तो बोलोगे 3 सहित 39/47 दिन लगेगा, 3 सहित 39/47 दिन काम खत्म। तो ये चीजों को फ्रैक्शन में देता है ताकि आप ज्यादा टाइम लगा पाओ, फंस पाओ और कंफ्यूज हो पाओ। ये सीधी वैल्यू नहीं देगा कि कट जाएगा, और इसमें है थोड़ी कंसेप्ट के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्मूथ वे में आपका आंसर आ जाएगा। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, और 15 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए अकेले एक काम को 66 दिनों में कर सकता है, बी अकेले इसे 55 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी सी साथ मिलकर 22 दिन में। यहाँ पर तीनों लोग एक साथ आ गए। पहले क्या था कि ए अकेले था तो 66 दिन में काम कर रहा था, बी अकेले था तो 55 दिन में काम पूरा हो सकता था, लेकिन जबकि तीनों लोग आ गए एक साथ में तो काम 22 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बहुत ही सवाल है, बस निकालिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आ जाओ, ए अकेले काम को 66 दिन में करेगा, बहुत बढ़िया 66 दिन हो गया। बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 55 दिन में करेगा। अब जब तीनों लोग मिल रहे हैं भाई, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, इनके साथ सी भी मिल रहा है, तो काम 22 दिन में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तीनों लोगों का मैं एलसीएम लेके आता हूँ। जब एलसीएम लेके आओगे तो कैसे एलसीएम आएगा मैं बताता हूँ। अब देखो कहीं ना कहीं देखो तो 11 6 के 66 इसमें भी है, 11 5 55 इसमें भी है, और 11 दूना 22 इसमें भी है। तो हमें मालूम चल गया कि 11 सब में है भाई साहब। तो एक बार मैं ले लेता हूँ 11 दूना कितना होता है 22 ले लेता हूँ, एक बार 22 में से 5 गुणा करता हूँ तो 22 पचे 110 हो जाता है, और इसमें भाई साहब 2 आ गया तो 3 ले लो, तो कहीं ना कहीं 330 ले लेता हूँ। इनका एलसीएम 330 आ गया, यानी एलसीएम 330 हो गया। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है, जिनका एलसीएम निकालने बहुत फास्ट है वो निकाल सकते हैं। अगर फिर भी एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है एलसीएम एचसीएफ रेलवे फाउंडेशन बैच में ही, तो जाके वहां से कवर कर लीजिए। देखिए अब देखिए कहीं ना कहीं 66 में 5 से गुणा करिएगा तो 303 होता है। अब यहाँ पर इसमें 55 का 6 गुना होता है कितना 330, 6 पचे 30 की हाथ में 3, 6 पचे 30 3 33, 6 पचे 30 की जीरो 6, ये हो गया। अब देखिए 22 का क्या होता है, बोलोगे भैया 22 से कम 22, यहाँ पे हो गया कितना 11 110, तो 22 पचे 110 यानी ये 15 गुना में हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 6 और तीनों लोगों का एफिशिएंसी 15 आ गया। जब 15 आ गया तो हम यहाँ से पहले सी का एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 6 है, और तीनों लोगों का मिला के 15 है। दोनों लोगों को देखो तो 5 और 6 11 आ गया, तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 11 4 15 यानी सी का एफिशिएंसी 4 आ गया। जब यहाँ पे सी का भी एफिशिएंसी आ गया तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भाई सिर्फ सी के लिए पूछा है तो निकाल दो आप। तो बोलोगे सी का लगेगा, टाइम ऑफ सी निकालूंगा तो टोटल वर्क 330 है, इसका एफिशिएंसी कितना है तो 4 है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, बात खत्म। आज भाई डिवाइड करते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 8 32, यहाँ पे 1 10 आ जाएगा भाई, 4 दूना 8.0 हो जाएगा, फिर वहाँ पे से 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर यानी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये हमारे पास कि देखो 4 8 32, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 32 को 1, फिर 4 दूना 8,
फिर 2 4 5 20, यानी कहीं ना कहीं 82.5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। और 82.5 कहाँ है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। देखा कितना अच्छा है। तो बस सिर्फ क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा ये वैल्यू दे रखा है ना, इसलिए आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा, लेकिन बाकी इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ये ईजी भी दे सकता है तो इसमें ये होगा कि कॉन्सेप्ट तुम्हें लेगा, कम समय में आप चीज़ों को निकाल पाओगे। ऐसे भी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो ऐसे भी बहुत जल्दी आप निकाल लोगे। आज भाई सब 16 नंबर देखते हैं, 16 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ मिलकर क्या किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 लोग आ गए और पहले ही मिल गए हैं ये लोग, रामू भी हो गए, रोहित भी हो गए और श्याम भी हो गया, जो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर बोला है रामू अकेला उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले उस काम को 16 दिन में रामू कर सकता है। और रोहित अकेले भाई सब 24 दिनों में करता है, तो श्याम अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। बस बहुत सिंपल सवाल है। तो पहले इन लोगों का स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ कि रामू अकेले 16 दिन में कर रहा है। जो रामू है अकेले 16 दिन में कर रहा है। और वही पूछा है जो रोहित है, तो रोहित को आरओ लिख दे रहा हूँ। जो रोहित कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे 24 दिन में करेगा। और 3 लोग आ जा रहे हैं। अब बोलोगे रामू भी आ रहा है, रोहित भी आ रहा है और श्याम भी आ रहा है, जो काम को स्टार्टिंग में यानी 8 दिन में कर रहा है। अब इनका सबसे पहले आप तीनों लोगों का एलसीएम लो और एक एक लोगों का एफिशिएंसी निकाल दो, बहुत ईजी सवाल हो जाएगा और बना लोगे। तो बोलोगे भैया इनका एलसीएम मैं लेता हूँ, तो बोलोगे एलसीएम क्या होगा, 16 और 24 का एलसीएम 48 और 8 भी काट देगा 48 को, तो एलसीएम 48 हो जाएगा। एफिशिएंसी 16 3 48, 24 दूना 48, 8 6 48, यानी ये बोल सकते हो भाई कि रामू का एफिशिएंसी 3 है, रोहित का एफिशिएंसी 2 है, और कहीं ना कहीं देखो भाई साहब तो ये तीनों लोगों का एफिशिएंसी 6 है, और ये सिर्फ 2 ही लोगों का मिला के 5 हो रहा है, तो श्याम का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा और श्याम का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितने दिनों में टाइम ऑफ श्याम निकालना है, तो बोलोगे टोटल वर्क 48 है, एफिशिएंसी इनकी 1 है, तो भाई साहब इसको काट लो, तो 48 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे काम को। 48 दिन कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो टाइम एंड वर्क बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं होता है इसमें। बस आपको कहाँ दिक्कत होता है, कभी कभी अल्टरनेट डेज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, या आपको ऐसे बोल सकते हैं कोई काम छोड़ के जा रहा है, कोई काम पहले आ जा रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। नहीं तो इसमें नॉर्मल से चीज़ें होती है जो बहुत बेसिक से बना सकते हो। हाँ एसएससी में जैसे सीपीओपीओ की एग्जाम दोगे ना, तो उसमें थोड़ा डेप्थ लेवल में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट वो भी बना सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कहता है और पढ़ते हैं 17 को। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही लल्लू से बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे पहले 2 लोगों को मिला दिया है, तो बोलोगे पहले ए और बी है जो मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, जब ये हो जाता है तो फिर बोले सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी भाई साहब को भी ले लिए हैं साथ में, तो यहाँ पे जब 2 लोग थे, यहाँ पे ए आ गया फिर बी आ गया और सी को जब साथ में लेते हैं तो काम 24 दिन में हो सकता है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 और 24 तो कहीं ना कहीं 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। जब 120 एलसीएम हो गया तो बोलोगे एफिशिएंसी कितना होगा, 3 चौका 12 और 24 बचे 120, यानी कहीं ना कहीं इनका एफिशिएंसी कितना आ गया, तो बोलोगे भैया ए और बी का एफिशिएंसी 4 और तीनों लोगों का एफिशिएंसी 5 है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लीजिए बहुत बढ़िया से, सी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। सिर्फ सी का एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया ए और बी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पर दोनों लोगों का एफिशिएंसी 4 है, और देखो तो तीनों लोग मिलके 5 एफिशिएंसी है, तो सी का कितना आ जाएगा, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो भाई साहब 5 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी आ गया 1। और हमसे पूछा है सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क 120 है, डिवाइड बाई 1 कर दो, तो भाई साहब 120 दिन में सी कर देगा इस काम को, और 120 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताइए है कुछ इसमें दिक्कत परेशानी, कितना नॉर्मल सा कितना प्यारा सा सवाल था और कितना आसान तरीके से हमने इसको डील कर लिया और बना लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम अपना देखते हैं 18 कि 18 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यानी 18 नंबर पे हम चल गए हैं, एकदम प्यार प्यार से चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हुए हम 18 तक आ गए हैं। आइए कह रहा ये दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। यानी कोई इसमें सिर्फ घुमाता है, जैसे ये स्टेशनों के बीच 2 स्टेशनों के बीच ऐसे कुछ है नहीं इसमें, बस सिर्फ लाइन है। समझो ऐसा समझ लो कि ये किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बस बात खत्म। यानी 16 दिन में क्या भाई साहब ये लाइन अपना स्टेशनों के बीच बिछा रहे हैं रेलवे ट्रैक पे। और फिर बोला है बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से
अब देखो, अब कर सकता है और बी उसी कार्य को कर रहा है, फिर सी भाई साहब की एंट्री होती है और सी की सहायता से उस कार्य को केवल 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो इसे ध्यान रखते हुए कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। डिट्टो पीछे वाला सवाल है, बस इसमें क्या था भाई कि यहाँ पर अलग अलग कर दिया, उसमें साथ में था। डिट्टो सवाल है। आओ स्टार्टिंग हमें पता चल गया है, क्या पता चल गया, तो बोलोगे ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। आ जा भाई, अब देखो तो बी अकेले इसी काम को ये कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। जब सी भाई साहब की सहायता लेते हैं तो ए प्लस बी और सी जैसे ही आते हैं तो ये काम कर देते हैं 4 दिनों में। जब ये आपके पास आ गया तो एलसीएम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम होता है 48 और 48 भी 4 मतलब 4 48 को काट देगा तो एलसीएम 48 हो गया। जब एलसीएम 48 आ गया तो इनका एफिशिएंसी 16 चौका 48, 16 तिया 48 होता है ब्रो, 16 तिया 48, 12 चौका 48 और कहीं ना कहीं ये हो जाएगा हमारे पास 12 चौका 48। अब देखो यहाँ पर बोलोगे ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी आपको समझ में अभी आ जाएगा कि ए का एफिशिएंसी 3 दिया गया है, बी का एफिशिएंसी हमने 4 निकाला है और देखो तो कहीं ना कहीं देखो इन तीनों का एफिशिएंसी 12 है और दो लोगों के मिलाकर 7 हो गया है। तो तीसरा का क्या होगा, तो 7 और 5 12 यानी सी का एफिशिएंसी 5 निकल के हमारे पास आ गया। जब ये आ गया तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या बोला है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यानी सिर्फ सी का पूछा है। तब बोलोगे भैया कि टाइम ऑफ सी निकाल दीजिए, टोटल वर्क ऑफ 48 है, सी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो बस बात खत्म। तो बोला क्या है भाई साहब, तो कितने दिन में कर सकता है, तो देखिए यही तरह जगह 48/5 दिन में, बात खत्म। हमसे ये पूछता है कि सी इसी काम का मतलब सी मतलब ये काम जो टोटल काम है कितना हिस्सा कर सकता है, यानी सी अब मतलब कितना हिस्सा काम कर सकता, सिर्फ हिस्सा बोल सकता है कि सी कितना हिस्सा काम कर सकता, तो कुछ नहीं करते, इसको उलट देते। जब मैंने स्टार्टिंग में तीसरा चौथा जो क्वेश्चन था ना उसमें बताया था हिस्से वाला सवाल, ठीक है। लेकिन पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क अपन में एफिशिएंसी 48/5, बात खत्म, फिनिश। कोई है दिक्कत परेशानी तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत इजी सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 को पढ़ते हैं कि 19 हमारा क्या कहता है। कह रहा है क्या कि P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, बहुत अच्छा। Q और R मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, P और R मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो P द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या Q द्वारा, अब देखो फिर बोला है क्या, फिर R द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात। ये एक अच्छा सवाल है बट है ही बहुत बेसिक। क्वेश्चन लंबा दिया है बट कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। एक एक लाइन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। बोला है कि P और Q है जो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, फिर Q और R है जो 30 दिन में कर रहे हैं और P और R है जो 30 दिन में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब यहाँ पे हम तीनों लोगों का लिखते हैं तो क्या बोलोगे कि भैया P और Q है जो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, फिर उसके बाद से देखिए Q प्लस R है जो ये किसी काम को कर रहे हैं कितना, 30 दिनों में कर रहे हैं। अब यहाँ पे P और R आ जाते हैं, ये किसी काम को कर रहे हैं भाई कहीं ना कहीं 30 दिनों में। अब सबसे पहले इनका हम क्या लेंगे, एफिशिएंसी लेंगे। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो पहले एलसीएम ले लो भाई, कि एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो बोलोगे भैया 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। जब 60 होगा तो एफिशिएंसी ले लीजिए 20 का 3 गुना, अब 30 का 2 गुना, ये भी 30 का 2 गुना। अब देखिए ये कहीं ना कहीं साथ साथ में, यानी ये बोल सकते हो कि P और Q दोनों लोगों का एफिशिएंसी 3 है, Q और R का एफिशिएंसी 2 है और P और R का एफिशिएंसी 2 है। तो अकेले अकेले एफिशिएंसी निकालो कि P का एफिशिएंसी कितना होगा, Q का एफिशिएंसी कितना होगा, R का एफिशिएंसी कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो बोलोगे भैया कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो बोलोगे P, देखो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर जब देखोगे ना तो यहाँ पे P एक है और यहाँ पर P है, यानी 2P है। तो बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2P, ये हो जाएगा 2P। फिर प्लस में अगर देखोगे तो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, और वो चीज़ देखो तो Q, देखो Q यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी 2Q है, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2Q। फिर प्लस में देखो तो 2R भी आपको दिखेगा, और 2R कहाँ दिखेगा, तो यह यहाँ है। ये देखो ये भी R है ये भी R है, यानी 2R है, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 2R है। और इन सभी का एफिशिएंसी 3 2 5 और 2 7 होगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो P प्लस Q प्लस में R हो जाएगा और बराबर में 7 होगा। ये 7 होगा तो सीधे ये 2 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जो P प्लस, ये पहले ही बार इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखना होता नहीं है। P प्लस Q बराबर में हो जाएगा, जैसे 2 डिवाइड करोगे तो 3.5 हो जाएगा। यानी कह रहे कि अब ये बोल सकते हो कि P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना है, तो 3.5 है, यानी तीनों लोगों का एफिशिएंसी 3.5 है। अब यहाँ से एक एक लोगों का एफिशिएंसी निकाल लोगे, देखो कैसे। P प्लस Q का एफिशिएंसी 3 है, तो बोलोगे भैया P प्लस Q का एफिशिएंसी अगर मान लो यहाँ पर 3 रखूंगा तो भाई साहब R में कितना ऐड करोगे, क्या आएगा 3.5। तो बोलोगे 0 पॉइंट कितना 5 करेंगे, क्योंकि 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.5। तो यहाँ से आपका R का एफिशिएंसी निकल के आ गया भाई 0.5। ठीक है भाई। अब देखो
इसको हम निकाल लिया, अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखो अब आगे वाला लाइन पे यहीं से निकाल लेंगे, कुछ होता नहीं है। अब देखो Q और R का एफिशिएंसी 30 है, सॉरी क्या है 2 है, तो Q और R का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो P की जगह पर क्या ऐसा रखूँ कि 3.5 आ जाएगा। तो बोलोगे 1.5 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, यानी जो हमारा P आएगा ये 1.5 आएगा। जब ये आ गया तो आपको मालूम है कि भाई तीनों लोगों का एफिशिएंसी कितना है भाई, तो 3.5 है, और दोनों लोगों का 2 है, तो सीधी सी बात है जो P Q उससे Q हो गया वो भी आ जाएगा 1.5। यानी यहाँ पे हम दो लोगों का निकाल लेते हैं कि 1.5 और आधा कितना होता है 2 होता है, और तीनों लोगों का कितना है 3.5, तो Q का भी आ जाएगा 1.5। ऐसे भी रख सकते हो भाई कि हमें Q का निकालना है, तो P और R का एफिशिएंसी 2 है, P और R का जगह पर 2 रखो, तो Q की जगह पर ऐसा क्या रखोगे कि 3.5 आएगा तो 1.5 आएगा, तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाला लाइन पढ़ो, वो वाला लाइन बहुत अच्छा है, आइए मैं दिखाता हूँ। फिर बोला है P द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। अब P वाले का पहले P का निकाल लो कि भाई साहब कितना दिन लग रहा है। अब देखो मैं देखूं तो P का निकालूं कि टाइम ऑफ P निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना है 60 है। अब इनका एफिशिएंसी कितना है देखना, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। P का एफिशिएंसी 1.5 है तो बोलोगे 1.5 है। जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो 0 ऊपर जाएगा, 15 से काटूंगा तो 15 चौका 60 यानी 40 आ जाएगा। तो P भाई साहब 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। जब P को पढ़ लिए तो आगे पढ़िए अब दूसरा वाला। फिर बोलेगा और R द्वारा उसी कार्य को अकेले करने में लगने वाले दिनों की संख्या। अब R का निकाल लो तो बोलोगे भैया R का निकालोगे तो यहाँ पर टाइम ऑफ R निकालो, टोटल वर्क कितना है 60 है, R का कितना है देखना 0.5 है तो लिखो 0.5, पॉइंट जैसे हटेगा 0 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे तो बोलोगे ये 5 से 12 5 60 यानी 120 आ जाएगा R का। यानी P का भी आ गया कि कोई काम P 40 दिनों में कंप्लीट कर देगा टोटल वर्क, और यही R भी भाई सब टोटल 120 दिनों में कंप्लीट कर देगा। समझिए अब देखिए फिर बोला है क्या भाई साहब, हमसे जो एग्जामिनर बोला है दिनों का संख्या का संबंधित अनुपात बताना है, और क्या है P और R का अनुपात बताना है। देखो कितना घुमाया है, समझ लो, P और R का अनुपात बताना है तो बोलोगे यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। P का 40 है, R का कितना है 120 है, तो काटो तो 4 3 12 यानी 1:3 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 1:3 कहाँ है भाई, तो 1:3 ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। देखो किस लेवल का ये सवाल है भाई साहब, देख लो मतलब बोलोगे कि इस सवाल में वाकई में दम है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा नॉर्मल से चीज़ें दिया, निकालना सब कुछ है, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, आपको बस चीज़ों को ऐसे समझना है और ये चीज़ें आपको निकालना है। अब देखो इसमें होता क्या है कि सिर्फ कैलकुलेशन स्किप करना होता है। हमने हर एक चीज़ को लिखता गया और यहाँ पर बनाओगे, जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे ना तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आप कैलकुलेशन को स्किप करोगे और जो हमें नीड है उतना ही को यूज करेंगे हम। हमें देखो हमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, देखो कितना इतना सा हमें यहाँ पर रच रच के नहीं लिखना है। समझो अगर मेरी जगह होते तो क्या करते, यहाँ पे जब पॉइंट में आ रहा था ना, मतलब देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा था तो मैं इनका एलसीएम 100 क्या मानता, समझो यहाँ पे इनका एलसीएम 120 मानता। जब यहाँ पे इनका एलसीएम 120 मानता ना, देखो मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ भाई, दूसरा ले रहा हूँ ना, दूसरा फाइल लिया हो, हाँ दूसरा फाइल है, ठीक है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे देख लेते हैं। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इनका हम एलसीएम क्या करता हूँ यहाँ पे 120 लेता हूँ, जब इनका एलसीएम 120 लूंगा तो बोलोगे इनका एफिशिएंसी P और Q का एफिशिएंसी क्या होगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास सिर्फ हम यहाँ पे पॉइंट पे ना आए इसीलिए एलसीएम को 2 गुना कर दिया हूँ, तो बोलोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब यहाँ पे भी 6 आ जाएगा तो इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, तो बोलोगे इनका कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा और इनका भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 को है तो 2 कॉमन ले लो, तो जैसे 2 कॉमन ले लोगे तो P प्लस Q प्लस R आ जाएंगे, और इनका कितना आ जाएगा, तो 6 4 10 4 12 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएंगे, R कितना हो जाएंगे, तो बोलोगे ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब जब 6 आ जाएगा तो हमें सिर्फ P और R को निकालना है, बाकी की नीड नहीं है, P और R का निकालना है। तो बोलोगे P और Q का मान कितना दिया है, 6 दिया है। अगर मैं P और Q का मान 6 निकालूँ तो 6 में से 6 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हमने गलती क्या किया है कि 6 4 10 और 4 14 होता है, हमने यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये 14 हो गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। जब ये 7 आएगा ना, देखो P और Q का मान कितना है, 6 है, तो भाई सब R का मान कितना आएगा, तो 7 में से 6 घटाओगे तो R का मान हमारे पास 1 आ गया। अब हमें P का मान निकालना है, तो P के जब Q और R रख दो, Q और R का मान 4 है तो 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1 और 3 आ गया, बस बात खत्म। 1 और 3 आ गया। अब देखो इसमें P और R पूछा था, ये नहीं कि 1 और 3 रेशियो, नहीं, हमें टोटल वर्क का पूछा है। तो बोलोगे भैया अगर P 120 काम करता है कितने दिनों में, कितना 3 के हिसाब से,
और वहीं भाई साहब देखो तो पहले पूछा है 120 काम कर रहे हैं भाई साहब एक के काम से, बस बात खत्म। और हमसे यही पूछा है इनका रेशियो, तो रेशियो में होता क्या है, तो कुछ नहीं करते हैं भाई, काट देते हैं। बोलोगे भैया इनको अगर मैं देखूँ तो तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तिरछा तिरछा गुणा कर दो तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में 120, तो 120 से 120 खत्म, तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा, और 1:3 का है तो ऑप्शन नंबर डी, बस बात खत्म। इतना हमें तामझाम करने की नीड नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हो, इतना भी हमें नहीं करना था, यहाँ भी ये भी नहीं करना था। हमें मालूम है कि भाई साहब ये 120 से बट्टे में संख्या तो आपस में चेंज होता है, 1/3 होता है, बस बात खत्म। क्योंकि बट्टे में होता है तो इधर तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। देखो ऐसे बना लोगे, और न कि हमें इतना बनाना होता है। तो दिया होता है बड़ा, इसको दिखाया जाता है कि इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे होता है, बट हमें वैसे एग्जाम में नहीं बनाना होता है। समझना होता है कि हमें चीज़ों को स्किप करना होता है और कम समय में अपना आंसर लेके आना होता है। आइए भाई सब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कहता है। प्यार प्यार से हम 20 नंबर तक आ गए हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्तिक और स्नेहा एक साथ काम करके 25 दिनों में काम कर सकते हैं। दो लोग हैं यहाँ पे, कार्तिक भी हैं और स्नेहा जी भी है, बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया बॉन्डिंग है इन लोगों को, और 25 दिनों में काम कर सकते हैं। अब बोला है कि स्नेहा और माधुरी जो है ये 20 दिनों में कर रही हैं, और माधुरी और कार्तिक हैं जो भाई साहब 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? ये तो बहुत ईजी सवाल है, कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ घुमाया है। आइए, बोला है कि पहले कार्तिक और स्नेहा है, तो के से कार्तिक होता है, ए से स्नेहा होता है, किसी काम को 25 दिनों में कर रहे हैं। फिर बोलिएगा आगे कि स्नेहा हो गएंगी हमारे पास, और उसके वजह से माधुरी हो गई जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर रही हैं। आगे आइए, फिर बोला है क्या कि माधुरी हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्तिक हो गया जो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। ये तीनों लोगों का निकल के आ गया। अब इनका एलसीएम लो, तो बोलोगे भैया इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बहुत ईजी है, हमको मालूम है कि 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो अब यहाँ पर कितना है? 15 है। अब 100 तो 15 को काटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं देखोगे इसमें 3 नहीं है 100 में, तो 3 से गुणा कर देंगे, एलसीएम हमारा 300 हो जाएगा। जब एलसीएम हमारा 300 हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए आप, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा कितना? 300 हो गया। जब यहाँ पर इनका टोटल वर्क हमारे पास 300 आ गया, तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले जब यहाँ पर 300 तो एफिशिएंसी लेंगे, तो बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा 25 से कम 25, 5, 25 दूना 50 यानी 12 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20, उसके बाद से हो जाएगा 10, 20, 25 और 15 हो गया। यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कहने के देखिए भाई साहब, तो के और एस यानी कार्तिक और स्नेहा का एफिशिएंसी, दोनों लोगों का एफिशिएंसी 12, यहाँ पर दोनों का 15, यहाँ पर दोनों का 20 आ गया। अब अलग अलग एफिशिएंसी निकालिए, तो बोलोगे भैया ये दो दो बार है, यहाँ भी कार्तिक यहाँ भी कार्तिक, तो दो कॉमन पहले ही ले लो, जो मैंने जैसे ये पीछे वाला सवाल बनाया, दो कॉमन ले लोगे तो बोलोगे भैया कितना आएगा? तो कार्तिक, स्नेहा और माधुरी तीनों लोग आ जाएंगी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 12 और 15 कितना होता है? 27 और 20 कितना होता है? तो बोलोगे भैया 12, 15, 27, 20, 47 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखूंगा मैं तीनों लोगों का एफिशिएंसी के एस एम, यानी ये आ गए हमारे पास, तो इनका एफिशिएंसी डायरेक्ट आ जाएगा। बोलोगे भैया 47 में 2 आ गया। क्योंकि भाई साहब हमसे ये तो अलग अलग पूछा नहीं है, बोला यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो तीनों लोगों का एफिशिएंसी आ गया डायरेक्ट, तो अलग अलग करने की नीड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 47/2 ले लिया। तो तीनों लोगों का एफिशिएंसी के हिसाब से निकालो। टाइम होता है भाई, टोटल वर्क कितना है? 300 होता है। अब यहाँ पर क्या है? 47/2 है, इस बट्टे 2 को उठा के मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर दूंगा, तो बोलोगे हमारे पास आ गया 600/47। अब देखो इसको जब हम बनाने जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि निकटतम बोला है। जब निकटतम बोला है तो देखो क्या करेंगे। अब मैं मानता हूं कि यह हमारा 50 है। अब 50 का कितना गुना होता है? 600। तो बोलोगे 50 से कम 50, 10, यानी कहीं ना कहीं 50 दूना 100, यानी कहीं ना कहीं 12 गुना होता है। तो हमें इतना तो मालूम है कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा भाई साहब वो 12 से छोटा होगा। तो 12 से छोटा होगा तो ना ही 13 होगा, ना ही 17 होगा, ना ही 19 होगा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 11। बात खत्म, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए होता है कि हम पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्यों करें हम भाई इतना लंबा। डायरेक्ट देखो 47 का अगर 11 गुना करोगे ना, तो यहाँ पर 7 होगा, 7 और 4 कितना होता है? 11, 7 4 11 का एक हाथ में कितना आ गया? 1 और 4 और 1 5, यानी 517 आ गया। अब देखो 517 कितना था? अगर मैं 47 का अगर ये करूँ तो, अगर 47 का देखो 11 7 77 के 7, उसके बाद से कितना आ गया? 7, 11 4 44 और 7 इतना। इसमें अगर 47 ऐड करूंगा तो 1 गुना तो हो ही जाएगा, 7 से 14 हाथ में 1।
अब देखो 4 और 5 एक 6 हो गया, 564, ये तो हो ही रहा है, क्योंकि 12 बार में तो जा ही सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो 47 है तो 12 बार में तो जा सकते हैं। 11 तो यहाँ 11 है तो 12 से ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर 50 लिया था, तो 50 के हिसाब से 50, अगर मैं ऐसा देखूँ तो 50 से कम 50, ठीक है, 10 हो गया, 50 दूने 12, यानी ये 12 बार में ही जा सकता है। अगर 12 बार में जा सकता है तो 11 तो होगा नहीं, मैंने गलती यहाँ पे 11 मार दिया, 11 तो होगा नहीं, ठीक है भाई। 11 नहीं होगा तो हमारे पास 12 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कहीं ना कहीं 13 होगा, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। मैंने 50 के थ्रू हमने मार दिया था, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट 47 से मैंने किया, तो 47 से अगर मैं 12 बार में जाता हूँ तो कितना आया था, तो 12 से ज़्यादा होगा, 12 से ज़्यादा, क्योंकि 47 का अगर मैं 13 गुना निकालूँ, जैसे मान लो 47 इंटू 13 करता हूँ मैं, तो बोलोगे 13 सत्ते 91 के, एक हाथ में 9, 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52 और 9 कितना हो गया, तो 52 और 9 61, यानी 611 हो जाएगा। यानी कहने कि 13 बार में 11 ज़्यादा होता है तो 12 से ज़्यादा होगा, यानी 12 पॉइंट कुछ समथिंग में होगा, तो लगभग में आंसर 13 ढेर में होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस बाकी बनाने का तरीका यही था, बस यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छा था, आप कैलकुलेशन करिए और अपना आंसर लेके आइए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए भाई साहब यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। मजा आ रहा है पढ़ने में, देख रहे हो कितना अच्छे कितना बढ़िया लेवल का इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए फिर 21 नंबर देखते हैं कि इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, देखो ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। आइए आराम आराम से बनाते हैं। बोलोगे ए और बी है किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, बी और सी है जो उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग यहाँ पे आ गए, बोलोगे भैया ए और बी 24 दिन में करेंगे, तो ए हो गए प्लस बी हो गए, किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। फिर बोलोगे बी हो गए प्लस सी हो गए, किसी कार्य को ये कर रहे हैं भाई साहब 12 दिन में, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर आ जाइए, बोला है कि और ए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों लोग जब मिल जाते हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं। ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, जो किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। जब यहाँ पर हमने निकाल दिया तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बोलता है, 24 12 6 का एलसीएम कितना होता है भाई, तो बोलोगे इनका एलसीएम होता है 24, तो एलसीएम आ गया 24। अब देखो ए और बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, इन दोनों का एफिशिएंसी 2 हो गया, यहाँ पर आ गया 4 आ गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब जब यहाँ पर आ गया तब हमें मान रखने में बहुत आसानी है कि कैसे आसानी होगा और कैसे निकालना है, क्योंकि हमें मालूम है कि ए और सी का निकालना है। अब हमें ए और सी का निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे, अच्छे से चीज़ों को फोकस करना समझना है। यहाँ पे ए और बी का 2 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए और बी का अगर 2 रखता हूँ और तीनों ले आके कितना है भाई 4 है, तो सी का तो निकल जाएगा भाई, तो सी का आ गया 2 आ गया, सी का 2 आ गया। जब सी का 2 आ गया तो बोलोगे भैया यहाँ पे मैं अगर सी का 2 रखता हूँ, यहाँ पर सी का 2 रखता हूँ, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 है भाई, ऑलरेडी 2 है, तो बी का मान क्या होगा, बस हमें इतना बता दूँ। अगर मान लो भाई साहब यहाँ पर ऑलरेडी एफिशिएंसी 2 है, तो बी का मान कितना होगा, तो बोलोगे भैया कि बी का मान होगा 3, क्योंकि क्या अगर मान लो बी का मान कितना रख सकता हूँ, माइनस का 3 रखूंगा और उसमें से अगर घटाऊंगा 2 तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब ऐसा क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पर 2 आए, सोचो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो बी हो गया प्लस में सी हो गया और बराबर में कितना है भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो जब यहाँ पे 2 आ गया तो मैं अगर ऑलरेडी सी का मान दे दिया है, अगर मैं यहाँ पर सी का मान 2 दे दिया है, तो हम बी का मान ऐसा क्या रखूं भाई कि हमारे पास क्या आ जाए कि 2 आ जाए। बस ये वाला मान खेलना है कि यहाँ का बी का मान क्या हो सकता है। अगर मान लो अगर यहाँ पर 2 है, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे माइनस का 3 रखता हूँ, तो बोलोगे भैया 2 में से अगर मैं माइनस का 3 करूंगा तो कितना होगा, तो माइनस का 1 होगा। ये भी यहाँ पर खेला है, क्योंकि देखो भाई साहब ए और बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, लेकिन हम यहीं पे तो गलती कर रहे हैं ना, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, यही होता है रिकॉर्डिंग करने में जान, तो यही दिक्कत होता है। होता क्या है, क्योंकि मान लो कि कोई चीज़ होता है मिस हो जाता है तो हम फ्लो में बनाते जाते हैं। अगर मैं लाइव पढ़ाता ना तो कोई बता देता कि भैया आपने ये चीज़ें यहाँ पे मिस किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कोई बताने वाला होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दिमाग में स्किप हो जाता है और वो चीज़ें जब यहाँ पाओगे तो फंस जाते हो। जो यहाँ पे गलती में कर रहा था वो दिखा रहा हूँ कि आपको क्या गलती कर रहा था कि यहाँ पे इनका एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है,
यही मैंने गलती कर रहा है। जब यहाँ पर भाई साहब एक होगा ना दोनों लोगों का, तो भाई साहब ये 4 है, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो सीधी सी बात है भाई साहब c का एफिशिएंसी कितना होगा कि 4 होगा। तो बोलोगे भैया c का एफिशिएंसी हमें मालूम है कि 3 रखेंगे c का एफिशिएंसी, तो हमें पता चल जाएगा c का एफिशिएंसी 3 होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा दोनों लोगों का। जब इतना आ गया तो हमें ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अब निकल के आ जाएगा। मेरे को लग रहा था कहीं गलती कर रहे हैं हम। c का यहाँ पर मान रखिए 3, अब यहाँ पर c का मान क्या होगा, तो बोलोगे c का मान यहाँ पे 3 हो गया। जब यहाँ पर c का मान 3 हो गया तो हमको लाना है क्या भाई साहब 2। अब देखो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, अब क्या रखोगे, सेम वही मान हो गया कि भाई साहब 2 रखने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। अब बताइए कुछ ऐसा मान रखिए क्योंकि माइनस में रखना पड़ेगा, और माइनस में रख सकते हैं क्या, तो बोलोगे भैया b का मान हम माइनस का 1 रखेंगे, क्योंकि माइनस का 1, क्योंकि 3 में से -1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी b का मान कितना आ गया -1। जब b का मान -1 आ गया तो अब यहाँ पर रखो, यहाँ पर अगर -1 रखोगे भाई तो a का भी तो मान रखना है। अब a का मान रखना है तो बोलोगे भैया यहाँ पे a का मान कितना होगा, बोलो। तो a का मान बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि a का मान हमको मालूम है कि भाई साहब अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो a का मान 2 आ गया। तो ये एक अच्छा सवाल है, और देखो एनटीपीसी 2021 का सवाल है और सीबीटी 1 में पूछा गया है। अब सबका मान निकाल दो, तो बोलोगे भैया a का मान मैंने 2 निकाला है इसका, यानी a का एफिशिएंसी 2, b का एफिशिएंसी -1 और c का एफिशिएंसी आ गया 3। अब जो पूछा है वो निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का खेल है, समझना था बातों को, घुमाया था लेकिन आपको घूमना नहीं था, अच्छे से समझना था। आइए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। बोला है क्या, ए और सी उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर, मतलब कितना समय लगेगा काम कंप्लीट करने में, ए और सी इसी कार्य को। तो ए और सी को करना है तो भाई टाइम निकालना है, टोटल काम कितना है 24 है, ए और सी, ए का कितना है 2 और सी का कितना है भाई देखना जरा, ए और सी, तो 2 और 3 कितना होता है भाई 5। तो बोलोगे भाई सब 24/5 दिन लाएंगे, और 24/5 ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताओ ये एक अच्छा सवाल था। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको चीज़ों को यहाँ समझने में दिक्कत होती है, बट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया से मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से हर एक पॉइंट वाइज वहाँ पर रख के बता दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। थोड़ा सा भी अगर परेशानी और दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है x और y को, देखिए x और y को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ पे 2 लोग हैं भाई, x और y है हमारे पास, x और y है जो किसी काम को 16 दिन में समय करते हैं। फिर y और z उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। x y z एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों लोग एक साथ मिल गए तो x और देखो x और z उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, बस वैसे ही सवाल है, सिर्फ डाटा का फर्क है। आइए बनाते हैं। तो बोलोगे x और y है, x और y हो गया हमारे पास जो किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर आज ही हमारे पास फिर y और z हो गए, y और z हो गए जो किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 24 दिन हो जाएगा। अब आगे आइए, फिर बोला है कि x y और z एक साथ मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों लोग आ जा रहे हैं। आप बोलोगे x हो गए, y हो गए और z हो गए जो तीनों लोग 12 दिन में कर रहे हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो 16 और 24 का एलसीएम 48 और 48 को काट देगा 12, यानी एलसीएम तो 48 ही आएगा। जब एलसीएम 48 आएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो 16 तिया 48, 24 दूना 48, 12 चौका 48। अब ये मान आ गया। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मान रखते हैं, निकालते हैं हम, क्योंकि x और z का मान चाहिए। तो रखिए, तो बोलोगे भैया x और y है, तो यहाँ पे x और y का एफिशिएंसी कितना है 3, और दोनों लोगों का मिला के 4 है, तो z का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 1। जब z का एफिशिएंसी 1 आ गया तो z का एफिशिएंसी 1 रखोगे तो y का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों का 2 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो बोलोगे y का एफिशिएंसी 1 आ गया हमारे पास, तो भाई सब दोनों लोगों को मिलाकर 3 है, तो x का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब लिख लीजिए, बोलोगे x का एफिशिएंसी 2, y का एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गया भाई, और z का एफिशिएंसी भी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तीनों लोगों का एफिशिएंसी मैंने निकाल दिया है बहुत अच्छे तरीके से, यानी 3 लोगों का एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गया। अब बोलोगे भाई कि यहाँ पे क्या है, x और z द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। बोलोगे टोटल वर्क 48 से कितना समय लगेगा, x और z। x भाई साहब 2 है, z हमारा 1 है, तो 3 से हो जाएगा, डिवाइड कर दो भाई साहब 16 3 48, यानी 16 दिन लगेगा, और 16 दिन का है तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में, देख रहे हो कितना है। मैं चाहता तो बहुत इजी क्वेश्चन 2 ही 3 करा सकता, लेकिन सोचो मैं 2 चर वाले में 12 क्वेश्चन कराया, इसमें भी इतना क्वेश्चन करा दिया 12 के करीब में। देख लो, तो ये होता है लेवल, क्योंकि एक ही बार इतना अच्छा से पढ़ा दो, इतना बेटर तरीके से पढ़ा दो कि आपको कभी भी दिक्कत परेशानी हो ही ना चीज़ों को, कि कभी भी ऐसा 2 चर और 3 चर वाले क्वेश्चन आए तो आप सेकंडों में उड़ा पाओ, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाए।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी, सी और डी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी, डी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर देखो डी, ए और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए, बी, सी, डी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? 4 वाला आ गया सवाल, देख रहे हो। अब बोलोगे ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं भाई आपके एनटीपीसी में, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए हैं, कहीं और का सवाल नहीं है। ये होता है भाई साहब, चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि कहीं से भी सवाल पूछ दे भाई साहब। अगर टाइम एंड वर्क एक बार अनुराग भैया से पढ़ लिए, अगर उस टाइम एंड वर्क का सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया, अगर आप छोड़ रहे हो तो महापाप, भैया की बेइज्जती कर रहे हो। इस लेवल का भाई पढ़ाता है कि हर एक चीज़ यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, तो बोलोगे भैया पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, किसी काम को ये 5 दिन में कर रहे हैं। अब अगले देखियो बी और सी और डी है, 3 लोग भी है, बी है, सी है और डी है, जो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। फिर बोलोगे सी, डी, ए है, सी है, डी है और फिर ए है, जो किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला है डी है, फिर प्लस में ए है, फिर प्लस में बी है। ठीक है भाई, ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। अब देखिए ये है, अब इनका हमें क्या निकालना है भाई, तो कहीं ना कहीं हम इनका निकालते हैं एलसीएम। क्या भाई साहब, इनका एलसीएम निकालोगे। इनका एलसीएम होता क्या है, तो देखो 15, 10 और इसका 30 का 30 हो गया, 5 भी काट देगा 30 को, तो एलसीएम तो बहुत ईजी निकल गया 30। जब एलसीएम निकल गया तो एफिशिएंसी देखो 5 6 का 30, 10 3 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30, सबका एफिशिएंसी हमने निकाल दिया है जैसे जैसे दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या किया है। देखो यहाँ पे पहले ए बोला 5 दिन था, बी प्लस सी प्लस डी कितना दिन था, 10 दिन था, लिख दिया था मैंने। फिर सी डी ए 15 दिन था, हो गया हमारे पास। फिर डी ए बी कितना दिन था भाई साहब, 30 दिन तक हो गया था। अब बोला है कि ए बी सी डी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब सबका निकाल लेते हैं मान। अब सबका मान निकालोगे तो देखो कहीं ना कहीं देखो तो इसमें सब कुछ 3 बार आया होगा। जैसे मान लो ए एक बार यहाँ हो गया होगा, तो ए एक बार यहाँ है, 2 बार हो गया, उसके बाद ए यहाँ पे 3 बार है, तो बोलोगे 3A। ऐसे ही होगा 3B, ऐसे ही होगा हमारे पास 3C और ऐसे ही है हमारे पास 3D, यानी सबको 3 बार लिया गया है। 6 3 9 2 11 और एक कितना होता है 12। 6 3 9 2 11 12 इनका एफिशिएंसी। 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में 12। इसको 3 काट देगा 4 बार में, तो इनका एफिशिएंसी ए प्लस सी प्लस डी प्लस का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 आ गया। जब 4 आ गया एफिशिएंसी, तो भाई साहब इन चारों लोगों को भाई साहब कितना दिन में टोटल काम कर लेंगे यही बताना है। इन टोटल वर्क बताना है, टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क 30 है भाई साहब, अब ये 4 दिन में कर रहे हैं, मिल के 4 के एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 30 काम 4 के एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 7.5 दिन लगेगा इन लोगों को टोटल काम करने में, यानी 7.5 दिन में चारों लोग मिलाकर 30 काम कर देंगे और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बात खत्म। तो ये 4 को दिया था आपके पास, लेकिन ऐसा था इसमें कि कैलकुलेशन को कम कर दिया था, जो मान दिया था बहुत इजी दिया था, इसीलिए आप कम समय में चीजों को आप निकाल लिए। बताइए ऐसा सवाल करके कैसा फील हो रहा है, मजा आ रहा है हाउस द जोश। बताओ भाई का जोश देख रहे हो, 2 घंटा होने वाला है, 1 घंटा 40 मिनट, थोड़ा सा भी कमी नहीं दिखेगा। नया खून, नया जज्बा। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, भाई का सपोर्ट करते रहना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और 24 को देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 16.5 दिन में कर रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 2 लोग आ गए। पहले ए भाई साहब किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 11 दिन में, बी 16.5 दिन में। उन्हें सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं। ठीक है, अब बोला यदि सी और डी एक साथ कार्य करते हैं तो 22 दिन में पूरा करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है यदि सी और डी भी एक साथ कार्य करते हैं तो 22 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। आइए, हमें मालूम है कि ए किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, अगर 11 दिन में ये कर रहा है तो बी कितना दिन में करेगा, तो बोलोगे भाई 16.5 दिन है, तो 16.5 दिन है, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्या 33/2 है। 33 का आधा 16.5 होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो हम कि 33/2 दिन में करा, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगा। यहाँ पे पॉइंट में एलसीएम लेने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में ले लिया। अब देखो फिर आ गया हमारे पास सी भाई साहब, उसके बाद सी के साथ लेते हैं। अब उन्हें सी के साथ कार्य करना पड़ता है, सी को साथ में लेते हैं। देखिए यहाँ पे उन्हें सी के साथ कार्य को करके कितना 5.5 दिन लगते हैं, यानी यहाँ पे पहले कितना ए हो गए, फिर बी हो गए, अब सी भाई साहब साथ में आ जाता है और कितना दिन में लगते हैं 5.5, जिसको 11/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11/2 का भाई साहब करोगे तो 5.5 आ जाएगा। फिर बोला है यदि सी और डी, अब सिर्फ सी और डी की बात बोला है यहाँ पे सी और डी की बात बोला है, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 22 दिन में कर रहे हैं भाई। तो हमें डी का अकेला का पूछा है कि डी अकेले कितना दिन में करेगा।
ठीक है भाई। अब आइए इनका एलसीएम लेते हैं। तो बोलोगे यहाँ पे 4 लोग हैं, इनका एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम। अब आराम से निकालिए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम की मैं बात करूं तो देखो 33 भी है, 22 भी है, 11 और 11 और 33 तो 33 हो जाएगा, लेकिन 22 नहीं काट पाएगा। अब कहे ना कि 33 का 2 गुना 66 होता है और 22 का 3 गुना होता है 66, यानी एलसीएम हो जाएगा 66। तो बोलोगे भैया एलसीएम 66 हो जाएगा, तो 11 का 6 गुना। अब देखो कभी भी जैसे मान लीजिए 33/2 है, अब ये क्या है 66 है, तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या होगा, ये भाग हो जाता है, यानी 33 काट देगा 2 बार में और ये गुणा हो जाता है, यानी इनका 33 दूना 66, 2 और 2 4 हो जाएगा। ऐसे 11 6 66 और 6 और 2 12 हो जाएगा। और देखो 22 दिया 66, तो सबका आ गया। तो एफिशिएंसी सबका निकल के आ गया। अब अलग अलग मान निकालना है, क्योंकि हमें डी का मान फाइंड करना है। अब अलग अलग मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, बोलोगे देखो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, और तीनों लोगों का एफिशिएंसी 12 है। तो बोलोगे 6 और 4 10 हो गया, तो सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तभी तो हो जाएगा 6 4 10 और 2 12 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब यहाँ पर सी का एफिशिएंसी 2 आ गया, आपको मालूम है, और सी और डी का एफिशिएंसी 3 है, तो डी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। और डी का ही एफिशिएंसी का हमें नीड था, क्योंकि पूछा है कि तो डी वो अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो डी का एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गया। जब डी का एफिशिएंसी 1 आ गया तो निकाल लो। तो हमें टोटल वर्क मतलब कितना टाइम लगेगा डी का पूछा है, तो बोलोगे टोटल वर्क अपॉन में भाई साहब एफिशिएंसी 1 है, तो भाई साहब 1/66 काटोगे तो भाई साहब 66 दिन में डी भाई साहब काम को कर लेंगे। और 66 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म, फिनिश भाई साहब, फिनिश, कंप्लीट कर लिया हमने इसको भी। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, और यहाँ पे होता है कंप्लीट, यानी आज का पहला क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यानी टोटल मैंने 24 क्वेश्चन कराया है इसमें, और 2 चर वाले का 12 कराया है, 3 चर वाले का यानी 3 चर वाले का 12 कराया है, उसमें 4 चर वाले भी हैं, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस को आपको दे दिया हूँ ताकि आप कर पाओगे। ऐसे ही मान लीजिए आपको ज़्यादा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप ये बुक मंगा लीजिए रेलवे गणित, और यहाँ से करिए, बहुत अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। जो मैंने पहले क्लास के स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट समय लेके इस बुक के भी बारे में बता दिया था, हर एक चीज़ बता दिया था आपको। बाकी बस भाई लोग एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को हर जगह पर शेयर करो, क्योंकि भाई जब आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी भाई के लिए अपने पास थोड़ा बहुत मेहनत करो और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करो। बताओ कि कोई भाई ऐसे हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक टाइप को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट करा रहा है आपका भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। बाकी आज मैं ये कह रहा था कि आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग देख कहाँ से रहे हो, कि जो भैया को आप देख रहे हो कि कहाँ से किस स्टेट से देख रहे हो, तो आप अपना स्टेट का नाम भी बताना, हो सके तो आप डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बताना, ताकि मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कौन किस इलाके से भाई लोग अपने भाई को देख रहे हो। ठीक है, बाकी जो आज मैंने पढ़ा इसका कंप्लीट भाई सब हैंड रिटन नोट से वो कहाँ पर मिल जाएगा, तो AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बस एक ही चीज़ है भाई साहब कि आप लोग इस कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा, कंटेंट में और चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सकता है, क्या ज़्यादा मैं ज़्यादा बेसिक खींच देता हूँ या ज़्यादा टफ खींच देता हूँ, वो भी चीज़ें आप जरूर बताना। चीज़ों को बताना कि मैं और चीज़ें क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। बाकी इस वीडियो को लाइक भी करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है भाई साहब इस वीडियो को शेयर करना। हर जगह पर शेयर करो, अपने दोस्तों यारों हर किसी को बताओ, स्टेटस लगाओ कि भाई जो कंप्लीट चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। और बाकी ये चैनल आपका अपना है, जिसको हम बोलते हैं AR पब्लिकेशन। इस पे फ्री में बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूं मैं आप लोगों के, बिहार के लिए भी बहुत जल्दी ही एक सीरीज लेके आने वाला हूं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर रखिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अब देखो आज संडे है और संडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मंडे को आपकी क्लास जानी थी, तो आज संडे को मैं सर के घर पे आके बाकायदा आदित्य भैया घर पे आके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑफिस न जाके मैं सोचा यहीं से कर लेता हूँ। तो बस मैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, तो मैं पूरी डेडिकेशन के साथ अलग से आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, उधर से सैम्पल पेपर आपको NTPC के लिए, और बाकी इधर से ये चीज़ें चल ही रहा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी बढ़िया से पढ़ाई करिए। जय हिंद।